आपका प्यास ऐसा होना है कि प्रभु ये 3 दिन जो दिए ना, मैं सब कुछ छोड़ूंगी, मुझे सिर्फ आपका वचन पढ़ना है। 8 बजे के बदले मैं 7 बजे आऊं जाएगा। नहीं तो क्या हो गया, ये 3 दिन का अच्छा पिकनिक हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जिसको भी दरवाजा खोलना है, दरवाजा खुलेगा नहीं। देखना है मेरे को आपका, आप कितना वचन में अपना मन बदल रहे हो कि आप गुस्सा होके वहां पे बैठे हो। पहला दिन हमने क्या पढ़ा था, गुस्सा आता है तो कौन कौन रहता है आपके साथ? शैतान रहता है। तो परीक्षा भी होनी चाहिए ना। आज हमारी परीक्षा है, शाम को 5 बजे के बाद वो दरवाजा खुलेगा। यहां पर है ना वॉशरूम। मैं जब 10 बजे आया, कितने लोगों को धक्का मार के बाहर निकालना पड़ा। वो रूम में क्या है, बाहर ही नहीं निकलना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हिब्रूस 11 वचन नंबर 1 सुनिए सुनिए। हमने हमेशा देखा है प्रभु यीशु बोलता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया। बोलता है क्या? यहाँ वो ऐसे बोलता है, मैंने तुमको ठीक किया। क्या बोलता है? तो अगर मुझे कोई भी परमेश्वर के राज्य का कुछ भी हासिल करना है, प्राप्त करना है, अनुभव करना है, मुझे किसकी जरूरत है? विश्वास, विश्वास की। जब विश्वास होता है तो विश्वास प्रभु के कार्य को हमारे जीवन में प्राप्त होता है, हासिल होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हमने ये शब्द तो सुना है विश्वास। मैं जब तकलीफ में था, सब कुछ खो गया था, तो लोगों ने कहा विश्वास करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी ने मुझे विश्वास क्या है वो नहीं बताया, लेकिन ये बोला विश्वास करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे विश्वास का मतलब क्या है, और विश्वास के बारे में समझने के बाद हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, और जिन लोगों को अन्य भाषा नहीं है उन सबको प्रभु आज स्वर्गीय अन्य भाषा विश्वास के द्वारा हर एक को अनुभव होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हिब्रूस 11:1। पढ़िए। अब विश्वास आस की हुई वस्तुओं का नहीं, सबसे पहले पहला शब्द क्या है? अब बोलिए, अब सब बोलिए, सब बोलिए। उन्होंने अब बोला है कि कल बोला है? कल, कल। तो सबसे पहले हमको ये बताता है वचन कि विश्वास हमेशा अब होता है, कभी भी भविष्य काल में नहीं होता है। उदाहरण, मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे एक दिन अवश्य ठीक करेगा। ये भूतकाल है कि भविष्य काल है? भविष्य काल है। ठीक करेगा, तो ये विश्वास नहीं है, ये एक आशा है। कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं है कि प्रभु यीशु ने कहा है तुम्हारे आशा ने तुम्हें ठीक किया है, लिखा है। लेकिन क्या लिखा है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है। तो हमको किसकी जरूरत है? आशा की कि विश्वास की? यही तो लफड़ा हो गया। तो अभी हम देखेंगे
आशा क्या है, विश्वास क्या है, और अगर आशा नहीं है विश्वास हो ही नहीं सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, फिर हम वचन में देखेंगे कैसे लोगों ने आशा किया, कैसे लोगों ने विश्वास किया, और उसको लेते हुए समझकर हम हमारे जीवन में देखेंगे क्या मैं विश्वास से चल रहा हूं कि आशा से चल रहा हूं। ठीक है। अब विश्वास आस की हुई वस्तुओं का, आहस की, आशा, आशा तू की, बराबर नहीं पढ़ रहा यार, तेरे साथ में भी गलत हो रहा है। अच्छा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो सबसे पहले यह है, जब कोई बोलता है मैं विश्वास करता हूं, तो सबसे पहले वो ये बोलता है मैं उन चीजों पर विश्वास करता हूं जो मुझे दिखाई नहीं देता है। उदाहरण, आपको विश्वास है कि ये लड़की आपके बाजू में बैठी है, तो ये आपको विश्वास की जरूरत है कि ये दिखती है, तो ये विश्वास है? नहीं, मुझे दिखाई देता है, मेरे को विश्वास की जरूरत नहीं है। क्या आप दोनों के बीच में कोई बैठा है? अभी मेरे को विश्वास की जरूरत है कि हमारे बीच में भी कोई बैठा है, मेरा स्वर्गदूत बैठा है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेरे निश्चय है, मुझे खातरी है कि वो वहां पर बैठा है, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो जब मैं कोई कभी बोलता है मेरे को विश्वास है, इसका मतलब सबसे पहले ये है कि मेरे पास जिस चीज का मैं विश्वास करता हूं वो मुझे दिखाई नहीं देता है। और हम बचपन से आज तक बड़े हुए हैं, और हमारा सब कुछ विचार, हमारा सब कुछ अनुभव, ये सब कुछ किस पे टिका है? दिखने वाले चीज कि अदिखने वाले चीज? तो जब हम हमारा जीवन चलाते हैं दिखने वाले चीज में, हमारे जीवन में महान चमत्कार कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिनका निर्णय, जिनका कार्य दिखने वाले चीज पर है वो नेचुरल है। नेचुरल, ओ हाँ, वास्तविक, अरे कल मैं भूल गया यार, वो वास्तविक है। लेकिन जिनका जीवन, निर्णय, कार्य, बोलना, सोचना वो अंध की चीज पर है, वो है आत्मिक। तो विश्वास जो है वो आत्मिक है, अपने 5 इंद्रियों पर नहीं बल्कि प्रभु के वचन पर है। आप समझ रहे हैं? एक उदाहरण, एक आदमी को लाया गया कोर्ट में और उसके ऊपर आरोप है कि उसने मर्डर किया है। तो 2 वकील लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक बोलता है इसी ने खून किया है, दूसरा बोलता है इसने खून नहीं किया है, और दोनों के बीच में चल रहा है, और आप है जज। ठीक है। तो जो बोल रहा है कि इसने खून किया है, वो बोल रहा है मेरे पास सबूत है। जो बोल रहा है इसने खून नहीं किया है, वो बोलता है मेरे पास सबूत है कि ये जो आदमी जिसको आप लोग ने खड़ा किया है, जिसका खून हुआ है, उस आदमी को तो उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं, वो तो उसको पहचानता भी नहीं था। तो दूसरा वकील बोलता है ठीक है। वो एक एनवेलोप लाता है, उसमें बहुत सारे फोटो है, और वो फोटो में क्या है, ये दोनों बहुत जगह पे घूमने गए हैं, वो सब है। फिर वो दूसरा लिफाफा लाता है, उसमें फिंगरप्रिंट और चाकू के ऊपर का प्रिंट बराबर इस आदमी के साथ मैच होता है। तीसरा वो सीडी लाता है जिसमें वीडियो कवरेज है कि जब एक हत्या हुआ उसमें सब दिखाई देता है, बराबर है। तो ये लोग फिर भी बात कर रहे हैं। तो जो अपराध किया है कि नहीं किया है मालूम नहीं, वो बोलता है
मुझे कुछ बात करना है। तो जज बोलता है ठीक है बात करो। तो जज को पूछता है जिस समय खून हुआ था आप उस समय थे? जज बोलता है नहीं। वकील को पूछता है जिस समय खून हुआ था वहां उस जगह पे आप थे? बोलता नहीं। कोर्ट में सबको पूछता है जिस समय ये हत्या हुआ था तब आप लोग में से कौन थे? बोलता नहीं। तो किसी ने अपने आंखों से देखा नहीं मुझे हत्या करते हुए, तो मेरे पर आप कैसे बोल सकते हो? तो वकील खड़ा होता है और बोलता है भले ही हमने अपने आंखों से देखा नहीं, लेकिन तेरे विरुद्ध हमारे पास क्या है? सबूत है। और ये सबूत हासिल करता है कि भले हमने आपको देखा नहीं, लेकिन इस सबूत के कारण हमको पता चलता है कि तुमने ये खून किया है। सही है? सही है? किसी ने देखा नहीं लेकिन सबूत है। इसी तरह जब हम विश्वास बोलते हैं, हम ये बोल रहे हैं हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे पास बाइबल में लिखा हुआ वचन का सबूत है, और इस सबूत के कारण हमको खातरी है कि ये जो लिखा है ये सत्य है। मैंने देखा नहीं है, मैंने महसूस नहीं किया है, लेकिन जो मेरा प्रभु है वो सत्य है, और उसने जो लिखा है ये मेरे लिए सबूत है। इसी पर मैं विश्वास करता हूं। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। अभी वापस पढ़िए। अब सब लोग मिलके पढ़िए, सब लोग मिलके पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या क्या है? निश्चय है। उसमें डाउट नहीं है, 100% है। फिर और न दिखी हुई चीज, अन्न देखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। क्या? प्रमाण। प्रमाण है। तो जब भी कोई बोलता है कि मेरे को विश्वास है, वो ये बोल रहा है मेरा जो खातरी है, मेरा निश्चय, मेरा जो निश्चय है वो दिखी हुई चीज पर नहीं है, अनदेखी चीज पर है। कल मुझे एक फोन आया जमशेदपुर से। मैं जमशेदपुर गया था हिंदी में प्रवचन करने के लिए। तो वहाँ पर एक भाई हमारी रिट्रीट सुन रहा है, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। तो रात को उसका मैसेज आया, अरे तुम जमशेदपुर में आए, उसके बाद आज कल मैं रिट्रीट देख रहा था, तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी हो गई है। मेरी हिंदी कुछ समझ में आती है? हाँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। और मैं बार बार आपको पूछता है समझा समझा समझा। क्यों पूछता है? क्यों पूछता है? क्योंकि समझेगा नहीं तो कौन चुरा के लेके जाएगा? क्या चुरा के लेके जाएगा? वचन, बीज को। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां तक समझा? अभी वापस पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तो विश्वास आशा की वस्तुओं का, तो विश्वास होने के लिए सबसे पहला आशा होना जरूरी है। होपलेस को क्या बोलता है? आशा नहीं, क्या? निराशा। तो जिसको निराशा है उसमें विश्वास हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमको किसकी जरूरत है? आशा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पे लिखा है आशा उन चीज भी लिखा है ना, वस्तु। अच्छा, उस वस्तु लिखा है ना। अभी एक कुर्सी क्या है? वस्तु है। ये सब क्या है? वस्तु है। जो भी दिखाई देता है वो क्या है? वस्तु है। तो आशा क्या है? अनदेखी हुई वस्तु है। तो मतलब आशा वस्तु है, लेकिन अनदेखित है, आत्मिक है, न तो नेचुरल का एक शब्द दिया था ना, वास्तव नहीं है। वापस। आशा वास्तव नहीं है, अनदेखी आत्मिक है। उदाहरण, एक लड़की आशा करती है मेरा लगन होगा, एक दिन मेरा खुद का घर बनाऊंगी,
मेरा परिवार होगा। अब उसका आशा क्या है? एक घर, खुद का मकान। अब ये मकान एक चीज है, लेकिन ये आत्मिक है जो वो आशा कर रही है, वास्तविक नहीं है। उसमें वो जाके रह नहीं सकती है, लेकिन विचारों से वो सोच सकती है। तो वो जो सोचना, वो जो आशा करना अपने मन में, ये क्या है? आत्मिक है। इधर तक समझा? हेलो, इधर तक समझा? अच्छा, आप लोग ने कभी वड़ा सांभर देखा है? इडली सांभर देखा है? खाया है कभी? इडली देखा है? अच्छा, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। इडली बनाता है एक कटोरी में जो गोल है, बराबर है? जब इडली तैयार होता है तो उसका आकार कैसा रहेगा? गोल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पात्र गोल था। सही है? उसी तरह हमारा विश्वास कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारा आशा बहुत मजबूत होना जरूरी है। अगर आशा में डिंग डोंग हो गया तो विश्वास काम कर ही नहीं सकता है। यहां तक समझा? हेलो, यहां तक समझा? अच्छा, जिसने इडली बनाना जानता है, ये केरला वाला तो 100% जानता है। तो आपने वो कटोरी लिया, उसमें वो सफेद कलर का आटा डाल दिया। वो था पानी जैसा, थोड़ा घट था लेकिन पानी जैसा। और उसको लेकर बड़ा सा हंडा में रख दिया, नीचे पानी, ऊपर एक प्लेटफॉर्म, और उसको बंद कर दिया और 10 मिनट रख दिया। इडली तैयार। काय का इडली तैयार? अंगार कौन लगाएगा? अंगार लगाएगा ना? अंगार लगाएगा, पानी उबलेगा, उसका स्टीम होएगा, वो स्टीम जाके उस आटे पर आक्रमण करेगा, फिर वो इडली तैयार होएगा। सही है? सही है? उसी तरह जो कटोरी है वो है तुम्हारी आशा। ये जो वचन है ये आत्मिक है, और इस वचन के अंदर ऐसी चीज है जिसका नाम है विश्वास। देखिए, इंग्लिश में लिखा है फेथ इज द सब्सटेंस, मतलब विश्वास एक चीज है लेकिन वो आत्मिक है। और इस चीज, आत्मिक चीज को इस्तेमाल करके आशा को आत्मिक से वास्तव में विश्वास लाता है। वापस। मेरे मन में एक घर का आशा है, ठीक है? ठीक है, ये मेरे मन में है, लेकिन मैं इस घर के अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि ये आत्मिक है। और मेरी ये आशा है कि ये जो आत्मिक घर है ये वास्तव में बदल जाए। ठीक है? यहां तक समझा? इसको बदलने के लिए मुझे एक ऐसी शक्ति का जरूरत है जिसका नाम है विश्वास। यहां तक समझा? तो विश्वास क्या करता है? विश्वास वो ऐसी चीज है जो आत्मिक है, उस पर पवित्र आत्मा कार्य करता है और आत्मिक को वास्तविक में बदल देता है। एक उदाहरण रोमियो का पत्र खोलिए। रोमियो का पत्र 10 वचन नंबर 17। देखिए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ना, हेलो, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हाथ उठाना, हम वापस समझाएंगे। लेकिन ये विश्वास क्या है ये हमको समझना है। इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैसे हुआ है? विश्वास के द्वारा हुआ है। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया, और उसी विश्वास के द्वारा हमारे यहाँ पर महान कार्य होता है। ठीक है? अगर आपको नहीं समझा, वापस समझाएंगे, फिर हम बाइबल में से उदाहरण लेंगे यहाँ वहाँ से, और जो हमने सीखा उसमें देखेंगे आशा क्या थी,
विश्वास क्या था, क्या क्या किया जो आत्मिक वास्तविक में बदल गया। ठीक है, अच्छा। हिब्रू 10:17, सॉरी रोमियो 10:17। अथवा विश्वास विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से विश्वास सुनने से सूंघने से क्या सुनने से? सुनने से हाँ, सुनने से। और सुनना मसीह के वचन से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। अच्छा, अब मैं इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करता है। इंग्लिश में लिखा है विश्वास आता है। विश्वास, वापस बोलिए, विश्वास 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 विश्वास। प्रेम प्रेम इधर आ, प्रेम प्रेम इधर आ। तेरा नाम क्या है रे? विजय, विजय इधर आ। तेरे को मैं प्रेम क्यों बुलाता है? विजय 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 इधर आ। तेरा नाम क्या है? तो आना, इधर खड़ा रहे। अब इसका नाम क्या है? विजय। लेकिन ये समझा नहीं। जब मैं वहां पर भी देख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं विजय कहां है, आजा। इसका नाम क्या है? वो वहां से यहां आया। आत्मिक में बोल रहा है क्या वास्तविक में बोल रहा है? देखा आपने, वो कुर्सी से उठकर आया, वो आया। इसी तरह विश्वास आता है। कब? ये कब आया यहां पर? जब इसने अपना नाम सुना तब वो आया। तो भले एक आदमी बोलता है मेरे पास विश्वास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है तो क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? तो अगर कोई बोलते मेरे पास विश्वास नहीं है, तो अभी उसको विश्वास कहां पे मिलेगा? बाजार में मिलेगा कि वचन सुनने से मिलेगा? अच्छा, बढ़िया। अब मैं और एक उदाहरण देता है। यहां तक समझा? अच्छा, और एक उदाहरण देता है। और एक उदाहरण देता है। एक आदमी गया डॉक्टर के पास क्योंकि उसको पेट में दर्द था। डॉक्टर ने उसका सब टेस्ट किया और उसको बोला भाई तुमको अंदर ट्यूमर है, बहुत बड़ा है, पूरा फैल गया है, 3 महीना बाकी है, तुम 3 महीने में जाने वाला है। कितने बार बोला डॉक्टर ने? एक बार। अब ये शब्द सुनकर वो रोएगा? अच्छा, तुम लोग बहुत विश्वासी लोग हैं, तुम लोग तो नहीं रोएंगे। वो तो रोएगा, रोएगा, रोएगा कि नहीं? अभी वो रोता क्यों है? क्योंकि उस शब्द ने उसका भविष्य का आशा भंग कर दिया और नया आशा दिया उसको कि तू 3 महीने में मरने वाला है। मर गया क्या? नहीं। तो वास्तविक में जिंदा है, लेकिन आशा बोलता है 3 महीने में मरने वाला है। इसके लिए वो रो रहा है। क्या उसने विश्वास किया उस शब्द पर? किया। इसके लिए उसका परिणाम हुआ और आंसू उसके आंखों से निकले। अब वो डॉक्टर के वहां से निकला और वो रास्ते पे चल रहा है, अकेला चल रहा है, लेकिन रो रहा है। रो रहा है, कोई उसके साथ नहीं चल रहा है, लेकिन वो रो रहा है। क्यों रो रहा है वो? क्योंकि डॉक्टर के वो शब्द उसके साथ अभी बात कर रहे हैं। डॉक्टर का शब्द उसके साथ बात कर रहा है। उसने कितने बार डॉक्टर ने उसको बोला तेरे को कैंसर है? एक बार। लेकिन अब वो कितने बार डॉक्टर का शब्द बार बार सुन रहा है? बार बार सुन रहा है। तो जितने बार वो सुन रहा है, अब उसके अंदर विश्वास आ रहा है कि डर आ रहा है? डर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो शब्द मौत का था। वो शब्द बोल रहा था
तुम्हारा सिर्फ 3 महीने का समय है, तुम्हारे में अभी कोई आशा नहीं, कोई चांस नहीं, सब निराशा है। समझ में आ रहा है? तो जब उसने डॉक्टर का आवाज सुना, उसके इस कान से सुना, लेकिन जब वो चल रहा था, अब इस कान से नहीं सुन रहा है, वो अंदर के कान से सुन रहा है वो शब्द जो उसके अंदर गया था। नहीं समझा? नहीं समझा? जैसा गाय खाना घास खाती है, फिर एक जगह पे बैठती है और चबाती रहती है, उसी तरह मैंने जो डर का शब्द सुना, भले मेरे से कोई बात नहीं करता है, लेकिन वो शब्द मेरे से बात करता है, इसके लिए मैं रोता हूं। घर पे गया, सब लोग सो गए, अंधेरा है, लेटा हुआ हूं, नींद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो शब्द मेरे से बात कर रहा है, और वो जितने बार वो शब्द मेरे से बात कर रहा है, उतना मेरे अंदर निराशी, उतना मेरे अंदर दुख, उतने मेरे अंदर डर उग रहा है। डर उग रहा है। तो ये जो विश्वास एक आत्मिक चीज है, उसी तरह डर भी एक आत्मिक चीज है, लेकिन दोनों ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट, विरोधी है। एक जीवित देता है, एक मृत्यु देता है, एक शांति देता है, एक अशांति लाता है, एक दुख लाता है, एक खुशी लाता है। यहां तक समझा? हेलो, यहां तक समझा? तो उस डॉक्टर के शब्द में वो बार बार सोचता है, बार बार बहुत सोचता है, और वो रोता है। एक हफ्ते के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी? जिस दिन उसने खबर सुनी थी और अब उस एक हफ्ता हो गया, क्या उसका जिंदगी अच्छा हुआ है कि और भयंकर बिगड़ा हुआ है? क्यों हो गया? उस शब्द सुनकर। यहां तक समझा? अब उसकी आशा क्या है? डॉक्टर ने बोला कोई चांस नहीं। अब वो बोलता है कि मेरा कोई चांस है दूसरे से बात करने के टाइम? वो यही बोलेगा, मैं अभी 3 महीने में जाने वाला है, टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उस शब्द को अपनाया। यहां तक समझा? हेलो, यहां तक समझा? तो इसी तरह जब मैं कोई चीज का आशा करता हूं, उस आशा जो आत्मिक है, उसको वास्तविक में बदलने के लिए प्रभु यीशु ने हमको वचन दिया है। इस वचन के अंदर वो चीज है जिसका नाम है विश्वास, और इस विश्वास को हमको जैसा किसान खेती उगाता है, उसी तरह उसको उगाना है। और विश्वास आता कैसा है? सुनकर, और प्रभु के वचन को सुनकर आता है। तो अगर मैंने वचन पढ़ा और मैं भूल गया, लेकिन किसी ने मुझे कुछ दुख पहुंचाया, वो शब्द मेरे बराबर याद रहता है और उसको बार बार दोहराता है, तो मेरे अंदर विश्वास पैदा हो रहा है कि नेगेटिव विश्वास पैदा हो रहा है। अब समझ में आ रहा है? हेलो, अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये कैसे उगाना है? ये विश्वास को हमको कैसे उगाना है? क्योंकि हम देखिए, आपके और मेरे में कितना फर्क है। जब मेरा जिंदगी का पहला रिट्रीट मुझे पकड़ के लाया गया था। मैं खुद नहीं आया, मुझे पकड़ के लगाया गया था। मेरी याददाश्त चली गई थी। मेरा नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, मेरी बीवी कौन है मालूम नहीं, मेरे बच्चे कौन है मालूम नहीं। मेरे अंदर इतना डर था कि मैं एक रूम से दूसरा रूम नहीं जा सकता था। स्नान करने के टाइम दरवाजा खुला रखता था, एक कमरे में मैं अकेला नहीं रह सकता था। ऐसी मेरी स्थिति थी। और वहां पर से मेरा प्रभु यीशु के साथ मेरा मेरा रिश्ता शुरुआत हुआ। तो आपका शुरुआत अच्छा है कि मेरा शुरुआत अच्छा है? आप बताइए। देखिए, मैं कल 3 दिन से
मैं आप लोग को देख रहा हूं और मैं बोल रहा हूं प्रभु ये लोग से मेरे को एक चीज बहुत अच्छा सीखने मिला, बहुत अच्छा। ये एक ही क्वायर है जिसके पास हिम बुक है ही नहीं। अभी आप लोग के चर्च में गाना गाते तभी वो हिम बुक रहता ना, नहीं रहता है? हेलो, गाने के बुक रहता ना, उसमें देख के गाना गाते हैं ना, बजाने वाला भी देख के गाता है नहीं? क्यों करता है? क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता है। अभी इनमें से कई लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनको बुक देगा तभी भी कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी उनके लिए क्या बचा है? इसको मैं पाठ करेगा, यही बुक जो ऐसा करना है मैं इसके अंदर ही कर दूंगा। तो इनको रात को नींद से भी उठाया, बोला ये गीत गाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक अंदर है। अच्छा, जो गीत गाता है चर्च में उसका भायाट नहीं है, उसको उठाया, बोलते मैं गीत गाता है लेकिन पहला बुक तो दे। ये लोग को बोलने की जरूरत नहीं पाठ करने के लिए, क्योंकि इनके पास दूसरा चारा ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको पढ़ने आता है तो हम पाठ करेगा नहीं करेगा। और विश्वास कब आता है? जब वो शब्द अंदर जाता है और अंदर से जब वो बात करता है तब विश्वास आता है, नहीं तो नहीं आता है। उदाहरण मैंने आपको एक गवाही दी। एक लड़की थी, रास्ते से जा रही थी, 4 गुंडे लोग सामने थे और वो लड़की ने कहा, हे प्रभु, आपने वचन में लिखा है आपके स्वर्गदूत को आपने मेरी रक्षा करने के लिए दिया है। मेरे को स्वर्गदूत तो दिखते नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ मेरे स्वर्गदूत मेरे साथ चल रहे हैं। ये स्वर्गदूत ये 4 गुंडों को तुम लोग ठिकाने पे लगा दो। और वो चल के जा रही है बिंदास में, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये गुंडे लोग उसको देख रहे हैं, अचानक देख के भाग जाते हैं। फिर एक गुंडा 2 महीने के पास बाद आता है वो लड़की के पास और माफी मांगता है और फिर बोलता है, मुझे एक बता, वो 2 जन 8-8 फुट के आदमी कहां से आए? तो लड़की चौंक जाती है, बोलते कब? नहीं, उस दिन हम लोग 4 जन तेरे को बलात्कार करने का सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारे बाजू में 8 फुट के 2 ऐसे बिल्डर लोग थे। कौन थे वो लोग? तब वो लड़की को पता चलता है, मैंने विश्वास किया था कि स्वर्गदूत मेरे साथ है, मैं स्वर्गदूत को देख नहीं सकी, लेकिन इनके शब्द से पता चलता है उन्होंने वो मेरे स्वर्गदूत को देखा जो बड़े बॉडी बिल्डर जैसे थे। ये लोग भाग गए। मैंने ये गवाही दी। और मान लीजिए आप अंधेरे में जा रही हो और वैसी घटना 3 लोग आपको देख रहे हैं, तुरंत पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? उस गवाही का याद कराएगा। अब ये शब्द आप बाहर से सुन रहे हैं कि अंदर से सुन रहे हैं? और जब ये अंदर से सुनता है तो आपके अंदर भी आता है एक जोश। अगर उस दिन हुआ है आज भी उसको होना है, तो मैं विश्वास करती हूं। तो अभी आप भागेंगे कि वो लोग भागेंगे? अगर आप भाग रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है अभी? तो जब विश्वास बोलता है वो शब्द हमारे हृदय में होना आवश्यक है। अभी इसको कैसे उगाना है? रोमियो का पत्र 10 वचन नंबर 8। परंतु वो क्या कहती है? वो क्या कहती है? कि वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। तेरे मुंह में है। तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये हिंदी में लफड़ा हो गया। इंग्लिश में लिखा है तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है। तेरे मुंह में है और तेरे हृदय में है। क्योंकि जो मन में है ना, जो मन में है थोड़े समय के बाद भूल जाता है। जो हृदय में है कितना भी समय हो गया वो आपको याद आता है। तो विश्वास ये चीज कैसे उगाना है? मुंह से बोलना है, इतने बार बोलना है कि वो अपने हृदय में जाके बस जाए। तो जब कोई चीज होती है तब वो हृदय से मुझे पवित्र आत्मा
याद देता है, तब वो चीज विश्वास मेरे जीवन में कार्य करती है। यहां तक समझा? हेलो? हाँ। तो अभी से हृदय में विश्वास उगाने के लिए मेरे को मुंह से कितने बार बोलना पड़ता है? बार 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 रोज प्रभु के वचनों को बोलता है, बोलता है, बोलता है, बोलता है। और अचानक कोई समस्या आती है, तब पवित्र आत्मा जो वचन मैंने याद किया है उस वचन को याद करके मेरे को देता है। और अब मेरा फैसला ये है, मेरे को आंखों से दिखता है कि समस्या है, लेकिन मुझे वचन के आंखों से दिखता है कि प्रभु ने ये जो बोला है, मेरे को किसको विश्वास, किसके ऊपर निर्णय लेना है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई नहीं देता है। अभी उदाहरण में मैंने आपको बताया, यहां पे सब मुफ्त है, सब मुफ्त है। खर्चा है नहीं है? हमारे लिए खर्चा नहीं है, तो हमको दिखाई देता है 3 दिन में इतना खर्चा है। वचन में दिखाई देता है, तुमने आनंद से सबको सेवा किया, आनंद से तुमने सबको दिया, और तुमने दिया, अभी तुमको भर भर के, हिला हिला के, दबा दबा के तुमको दिया जाएगा। अब ये दोनों सामने सामने है, किस पे मैं विश्वास करूं? अगर मैं इस पे विश्वास करता हूं तो इसके अनुसार मेरे जीवन में कार्य होता है। अगर मैं इस पे विश्वास करता हूं तो मैं देखता हूं जाने के पहले सब अपना अपना पर्स खाली करके जाना है। आपको समझ में आ रहा है? अभी फर्क समझ में आ रहा है? तो अब ये प्रश्न ये है, मेरा जीवन किस पे है? जो दिखाई देता है उस पे है कि जो नहीं दिखाई देता उस पे है? हमारी इतने साल की आदत है, किस पे है? दिखाई देते है उस पे। देखिए, अगर कोई बोलता है मेरी जिंदगी जो दिखाई नहीं देती है उस पे है, अगर उस पे है तो आपके जीवन में हमेशा हमेशा प्रभु का चमत्कार होते ही रहता है। लेकिन अगर आप बाइबल रोज पढ़ते हो, लेकिन जब आपका निर्णय और जो कार्य होता है वो सिर्फ दिखाई देता है उस चीज पर है, तो भले आप कितना भी प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना में कोई चमत्कार नहीं आता है, क्योंकि आपका जो निर्णय है, आपका जो कार्य है, सब कुछ दिखाई देता है उस पर है। आपको उसके लिए भी वचन मांगते हैं, 2 कोरिन्थियन 4:16, 2 कोरिन्थियन 4:16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यापि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। उसके बाद क्योंकि हमारा पल भर का कैसा? पल भर का हल्का सा क्लेश। क्या क्लेश मतलब? क्लेश मतलब कष्ट, मुसीबत। कैसा? हल्का पल भर का। ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोलता है। पौलुस के जीवन में हल्का था, पल भर का था। हेलो? उसको तो कितने बार मारा, उसको कितने बार पत्थर में, समुंदर में, इधर उधर सब जगह पे लपड़ा ही लपड़ा। लेकिन वो क्या बोल रहा है? ये सब क्या है? पल भर का हल्का सा लेश। पल भर का हल्का सा लेश हमारे लिए क्लेश दुख दुख हल्का सा दुख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अरे बाबा,
क्या क्या उत्पन्न करता जाता है? महिमा उत्पन्न करता जाता है। अब ये अगर शब्द पे कोई विश्वास करेगा तो सबसे पहले प्रश्न पूछेगा, यहां पर लिखा है पल भर का हल्का हल्का दुख क्या तैयार करता है, क्या उत्पन्न करता है? प्रभु की महिमा। अगर अच्छा, महिमा का मतलब क्या है? फक्त ट्रान्सलेशन केलं चांगलं आहे, चांगलं आहे, मी पण तुम्हाला तेच सांगणार। महिमा का मतलब क्या है? प्रभु की महिमा रे। वेरी नाइस, अनदर ट्रांसलेशन। अच्छा, महिमा का मतलब यह है कि जो मुझे प्रभु दिखाई नहीं देता है, सही है, लेकिन मैं प्रभु का कार्य इस आंखों से देख सकता हूं। मैं प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं देख सकता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है वो मेरे आंखों से दिखता है, उसको बोलता है महिमा। उदाहरण, कल एक लड़का था यहां पर, पैदाशी गूंगा था, बहरा था, बराबर है। आपने देखा, मैंने सिर्फ उंगली डाला कान में। उंगली डालने से कान खुलते हैं, तो हम सब के कान में उंगली डालेंगे, लेकिन हमने सबने अपने आंखों से देखा पवित्र आत्मा की महिमा। उसके कान खुल गए, वो बोल सका और बोलने लगा, अभी मुझे सब सुनाई दे रहा है। आपका क्या हुआ? आप भी थे ना कल, अभी सुन रहे ना? हाँ, तो कितने साल से बंद था कान? 5 साल से, 12 साल से बंद था, बराबर है। 12 साल से जो बंद था, उंगली डालने से वो खुलता है? नहीं। तो हमने कल क्या देखा? प्रभु की महिमा देखा। तो अगर ये सही है कि प्रभु की महिमा प्रभु की महिमा तैयार करती है, तो कितने लोग हैं जिनको कैंसर हुआ है, जिनको अलग अलग बीमारी हुई है, लेकिन उनका बीमारी महिमा में नहीं बदलता है। तो ये वचन सत्य है कि झूठ है? अगर सत्य है तो उनके जीवन में क्यों महिमा नहीं है? उसका उत्तर उसके बाद वाला वचन में है। देखिए दूसरा, उसके बाद वाला वचन क्या बोलता है? और हमको देखी हुई, हाँ, और हमको देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, तो किसके जीवन में दुख महिमा में बदलता है? उन लोगों के जीवन में जो दुख को नहीं देखता है, जो दिखाई देता है, वो उन चीजों को देखता है जो दिखाई नहीं देती है। अभी एक आदमी पूछेगा, अरे दिखाई नहीं देता है, उस पर कैसे मैं विश्वास करूं? मैं तो खाली विश्वास करता हूं, मुझे दिखा मैं विश्वास करूंगा। ठीक है, आप लोग को ये विश्वास है यहां पर रेडियो चैनल है? अच्छा, मैं अभी चल रहा हूं, मेरे पीछे कुछ वायर है, सिर्फ एक छोटा सा वायर है, यहां से वहां तक कोई वायर है नहीं, लेकिन इसको वायर है उधर तक है, मेरे को इसको वायर है नहीं। क्यों? ये कॉर्डलेस माइक है, इसमें से एक फ्रीक्वेंसी आती है जो हमको दिखाई नहीं देती है, और वहां पर वो छोटा सा डब्बा है, वो उसको रिसीव करता है। तो मैं जो बोल रहा हूं वहां से रिसीव होता है, लेकिन वो दिखाई देता है वायर नहीं। आपका मोबाइल का सिग्नल दिखाई देता है नहीं, लेकिन क्या वो है? है। इसी तरह इस संसार में ऐसे प्रभु की महिमा है, प्रभु की शक्ति है, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो है। और वो कैसे दिखाई देता है? प्रभु के वचनों के द्वारा। तो एक जगह पे है एक आदमी को बीमारी, और एक जगह पे है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन बोलता है, जब क्रूस पे प्रभु मर गए, उनके घावों से तुम चंगे हो गए।
एक डॉक्टर बोलता है तेरे को ऐसा हुआ है। अब ये दोनों में से किस पर वो विश्वास करता है? वो भले ऑटो से बोलेगा मैं प्रभु यीशु के घावों से चंगा हो गया हूं, लेकिन उसके अंदर दुख है। तो क्या उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया कि उसने अपने बीमारी पर विश्वास किया? अभी आप बोलिए सच्ची, आप जब हॉस्पिटल में लोगों को मिलने जाते हैं जो बीमार है, वो लोग को आप खुश दिखाई देता है कि दुखी दिखाई देता है? तो उनका ध्यान दिखाई देता है उस पर है कि अनदेखी वस्तु पर है? और इसीलिए उनकी दुख कभी भी महिमा में नहीं बदलती है। लेकिन पौलुस के जीवन में उसको जेल में डाल, उसको पत्थर मार, उसको ये कर, उसको वो कर, लेकिन वो क्या करता है? हमेशा आनंदित होता है। और इसीलिए उसके जीवन में क्या होता है? प्रभु की महिमा आती है। उदाहरण और एक उदाहरण, कुछ अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? अभी हमको बात पता चलता है विश्वास क्या है। हम बोलते हैं हमारे पास विश्वास है, लेकिन हम कौन सा विश्वास का बात कर रहे हैं? मालूम? मनुष्य का विश्वास, प्रभु का विश्वास नहीं। उदाहरण, आप लोग सब कुर्सी पे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है? हेलो, अच्छा लग रहा है? अब ये बिटिया, दोनों बिटिया लोग बैठे हैं, इनकी बॉडी कैसी है? 25-30 किलो होगा। अच्छा, अब ये 40 किलो वाले बैठे हैं और इनकी कुर्सी टूट गई, आपके आंखों से दिखा टूट गई। अभी जैसे ही इनकी कुर्सी टूट गई, अपने आपके आंखों से देखा, आपके मन में क्या आएगा? आप कुछ 50 तक है, ये 40 है, आप मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा है। जैसे आपने देखा उसकी कुर्सी टूट गई, अभी आपके मन में क्या आएगा? मेरी तो टूटने वाली है। ये विश्वास कहां से आया? देखने से आया। तो ये कौन सी आत्मिक विश्वास है कि मानसिक विश्वास है? मानसिक विश्वास मतलब मेरे 5 इंद्रियों से मुझे जो दिखाई देता है वो सबको है। अगर आपको टिकट दिया प्लेन में जाने के लिए, आप प्लेन में जा रहे हो, चढ़ रहे हो, उतने में देखा एक प्लेन का एक पंख टूटा हुआ है और आपको बोलता है फ्री टिकट वर्ल्ड टूर। अभी चढ़ गए, क्योंकि आपको वर्ल्ड टूर तो नहीं मिलेगा, स्वर्ग का टूर जरूर मिलेगा। तो अभी आप क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि आपके आंखों से आपको दिखाई देता है ये तो प्लेन उड़ने वाला नहीं है, क्रैश होने वाला है। तो ये कौन सा है? मानसिक विश्वास है। और जो मानसिक विश्वास से जीता है उसके जीवन में चमत्कार बिल्कुल नहीं होता है। वो उधर लिखा है 17 में, जो पल भर का दुख है वो महिमा में बदल देता है। अभी उदाहरण, पौल और साइलस रोज मंदिर जा रहे हैं प्रवचन करने, और उधर एक कन्या है जो भविष्यवाणी करती है और रोज बोलती है ये जो सेवक लोग हैं, ये ईश्वर के सेवक लोग हैं, इन पर विश्वास करो, ये तारण का घोषणा करते हैं। बराबर है? एक्ट 16 में बराबर है। तो पौलुस को गुस्सा क्यों आता है? ये तो उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। अगर ये लड़की जो भविष्यवाणी कर रही है सबकी और अपने मालिक को बहुत पैसे कमा रही है, जब पौल और साइलस जा रहे हैं रास्ते से, और जो से चिल्ला के लोगों को बोलते हैं ये लोग ईश्वर के लोग हैं, ये ईश्वर के सेवक हैं, और ये लोग जो घोषणा करते हैं तारण का घोषणा करते हैं, इनकी सुनो। तो पौलुस को क्यों गुस्सा आता है? अगर आपका कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा आपको गुस्सा आएगा? तो पौलुस को गुस्सा क्यों आता है? उसको इतना गुस्सा आता है, उसके अंदर का जो दुष्ट आत्मा है उसको बोलता है इसी समय प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। वो आत्मा निकल जाता है, बाद में वो लड़की को भविष्यवाणी करने नहीं होता है। लेकिन पौल को गुस्सा क्यों आया?
पौल को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि ये आत्मा ढोंगी था। ये आत्मा लोगों को बता रहा था कि ये जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ ये पवित्र आत्मा से कर रहा हूँ, और उसी आत्मा से मैं बोल रहा हूँ। ये लोग प्रभु के लोग हैं। वो ढोंगी आत्मा था, इसीलिए पौल ने उस आत्मा को निकाला। अब धंधा बंद हो गया। जैसे ही धंधा बंद हो गया, वो लोग के मालिक ने क्या किया, पौलुस और सैलस को, अरे वाह बंबई वाले लोग हैं, बंबई में अगर किसी पॉकेट मार को विरार के ट्रेन में पकड़ा गया तो क्या होएगा? हाँ, धोएंगे। और सबसे पहला बोलते हैं मेरे को पुलिस के हवाले कर दे यार, पकड़ पकड़ के धोएंगे। नहीं, उस दिन कभी कभी उसका आखिरी दिन है। नहीं विक्रम भाई, सच बोल। सही बात है। और अगर वो विरार का है तो बहेंद्र की खाड़ी में भी फेंक देते हैं। बराबर है, बराबर है। तो अभी आप सोचिए, पौल और साइलस को सारे लोगों ने पकड़ के रॉड से पीटा, तो कैसा पीटा रहेगा? भयंकर पीटा रहेगा। फिर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, और जेलर को क्या बोला, इसके ऊपर बराबर ध्यान रखना। तो उसने उसको बाकी कैदी लोग के साथ नहीं, अंदर वाले कैदी में डाल दिया और दोनों को चेन से बांध दिया। अभी दोनों है। साइलस बोल रहा है पौलुस को, मेरे मम्मी ने बोला था इस पौल के साथ जाना नहीं, ये जहां पे भी जाता है लफड़ा करता है। मैं भी मेरा मम्मी का नहीं सुना सुना देता तो मेरा लफड़ा नहीं होता। पौलुस, उस दुष्ट आत्मा को निकालने की क्या जरूरत थी? उसका निकाला, हमारा बैंड बच गया। आ? और जीसस, आप तो हमारी रक्षा करने वाले थे ना, आज क्या वेकेशन लिया है? आज क्या स्वर्ग में सब छुट्टी बना रहे हैं? वो लोग दोनों क्या कर रहे हैं? हाँ, इतना फटका खाने के बाद स्तुति कर सकता है क्या? खून बह रहा है, रॉड से मारा है, सब दर्द हो रहा है, टूटा हुआ है, स्तुति कर सकता है? तो स्तुति क्यों कर रहा है? हाँ, उसको मालूम था जंजीर टूट जाएंगी। क्या क्या, वो स्तुति क्यों कर रहा है? वो स्तुति इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मुक्ति मिलेगा, सॉरी। वो स्तुति ये नहीं इसलिए नहीं कर रहा है कि प्रभु उसको बचाएगा, नहीं। वो स्तुति इसलिए कर रहा है क्योंकि अब मैं जेल में गया हूं, अब ये लोग मेरे को जल्दी से मारने वाले हैं, और जितना जल्दी मेरा मौत होगा उतना जल्दी मैं प्रभु के पास रहूंगा। देखिए, अगर हम जेल में रहते तो हमारा ध्यान क्या रहता? प्रभु मेरे को कभी छुड़ाने वाला है। उसका ध्यान कहां पे है? प्रभु मेरा तेरा कभी मुलाकात होने वाला है। तो उसका जो ध्यान था वो वास्तविक था कि आत्मिक था? आत्मिक। हमारा क्या रहता है हमेशा? इसके लिए हमारे में लफड़ा होता है। इसके लिए देखते हैं आया क्या, आया क्या, देख रहे आया क्या। और वो आनंदित क्यों था? जेल में भी मेरे को प्रवचन करना है। अगर ये लोग ने मेरे को जेल में डाला, और ये जो लोग आजू बाजू में लोग हैं, जो लोग मेरे को देख रहे हैं, वो लोग को पूछेगा, अरे तेरा घर में कोई ऐसा बीमार है क्या? हाँ, तेरे को कैसा मालूम? मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, कल आने के टाइम मेरे को बोलना क्या हुआ है। अरे वो ठीक हो गया, कैसा हो गया? प्रभु यीशु, चल आ जा, तेरे को बताता हूँ मैं प्रभु यीशु कौन है। तो मेरे को जेल में डालेगा तभी भी मैं प्रवचन करूंगा, और मेरे को कोई नहीं मिला तो मैं उनके लिए, दूसरों लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। तो मेरा तो काम चालू ही है, सही है। लेकिन हमारा क्या होता है? मैं इस दुख में है, मुझे इस दुख से निकाल हे प्रभु। हम जो एक दुख है उसके ऊपर पूरा हमारा संसार है, और प्रभु ने हमारे लिए जो अच्छाई बनाया उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन पौलुस का ये इतना बड़ा समस्या है, लेकिन उसका ध्यान प्रभु की कितनी अच्छाई के बारे में है। तो उसका ध्यान जो दिखाई देता है उस पर है कि जो नहीं दिखाई देता उस पर है। और इसीलिए जो नहीं दिखाई देता है उसके ऊपर है, इसके लिए उसकी समस्या बन गई महिमा।
हमारी समस्या महिमा बनती नहीं है, क्योंकि हमारा हमेशा बाल खींचता है, रोता है, घुटना टेकता है, लेकिन हमारा हमेशा ध्यान किस पे रहता है? दिखाई देता है उस पे। सही है? तो हमारा विश्वास कौन सा, दिखाई पे है कि नहीं दिखाई देता है? तो महिमा होएगा? हेलो, महिमा होएगा? नहीं होगा। 18वां वचन पढ़ना भाई। 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तु पर देखते रहते हैं। हाँ, फिर क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है। देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है। देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है, और परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर तुमको कैंसर दिखाई देता है तो कैंसर को क्या बोलना है? मैंने तेरे को देखा, तो तू कौन सा है? कुछ दिन का है। प्रभु का वचन मुझे दिखाई नहीं देता है, आत्मिक है, वो कैसा है? अनंत है। तो मैं जब भी बोल रहा था, जो भी दिखाई देता है, आप दौन में है ना, आप लोग अब कितने साल से किधर 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 रहते हैं आप? चारकोप में कितने साल से रहते हैं? 20-22 साल। 20 साल पहले चारकोप कैसा था? सुमसाम था। अब चारकोप कैसा है? मोहम्मद अली स्ट्रीट जैसा है। कितना बदलाव हुआ? क्यों? जो दिखाई देता है वो बदलता ही है। जो दिखाई देता है वो हमेशा टेम्पररी है। टेम्पररी, तात्पुत्रा, थोड़े समय आ रहा है। जो दिखाई देता है वो थोड़े समय के लिए। ऐसा मैं एक जगह पे प्रवचन कर रहा था, एक आदमी बहुत खुश हो गया, घर पे गया और अपने बीवी से कहा, तेरी माँ मुझे दिखाई दे रही है। तेरी माँ मुझे दिखाई दे रही है। तो बीवी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? ने आज ब्रदर ने पढ़ाया, जो दिखाई देता है वो थोड़े समय के लिए है। तो बीवी बोलने लगी, मैं भी तो दिखाई दे रही है। कोई कोई लोग कैसे शब्द को गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब पता चलता है हमारा दुख क्यों महिमा में नहीं बदलता है। आज आप लोगों ने गीत गाया, बराबर है? ये लड़की बैठी थी, ये लोग जब गीत गा रहे थे तभी तू थी इधर? बाद में आई, अच्छा ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत लेगा, बाद में हम वापस चालू करेंगे, क्योंकि कितना मिनट हो गया मन में? 1 घंटा 45 मिनट्स खत्म हो गए। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे गाओ कि म्यूजिक बजा? नहीं 1 बजा लो। नहीं बजाने का? क्या मैं बजाऊं? हाँ, ऐसे भी गाएगा तो चलेगा। हाँ, तू बजा, उसको बजाएगा तो चलेगा ना। ये है ना, अनदेखी वस्तु सदाकाल बनी रहती है और देखी हुई वस्तु सदाकाल बनी नहीं रहती है। ऐसे ब्रदर वचनों में से बता रहे थे। तो क्या हम गीत गा रहे हैं, उस गीत के जरिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखाई देता है? नहीं, लेकिन है। हम दिल लगाकर गाएंगे तो है।
विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ। जैसा ये गीत गाया ना, मैं बैठ ही नहीं सका यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग बैठ के कैसे गा सकते हैं ये गाना। इतना अच्छा शब्दों का गाना, वो उसने गाना गाने का मैं पूरा बैठने भी नहीं होता है। मेरे को बैठने का है लेकिन बैठने नहीं हो रहा है। हाँ तुम लोग विश्वास करते हो विजय हुआ यीशु, और उसके द्वारा हमको भी विजय मिलता है, तो बैठता कैसे है? चलो भाई चालू हो जाओ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान भागा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय
हालेलुया। मेरा यीशु, मेरा यीशु। और हम कब विजय होंगे? जब हम दिखी हुई चीज नहीं, अनदिखी हुई चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमारा दुख महिमा में बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा बजाया, शैतान का बैंड बजाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हिब्रू 11:1 पे वापस आ जाएंगे। अभी अभी समझ में आया? विश्वास को उगाना है। हेलो, किसान के जैसे विश्वास को उगाना है। खेती, विश्वास की खेती को उगाना है। और ये विश्वास की चीज कहां पे होती है? अपने मुंह में और अपने हृदय में। तो सबसे पहले वचन को अपने मुंह में लेना है, उसको बार बार बोलना है, उसके ऊपर मनन करना है, उसको भायाट करना है। तो जितना उसके ऊपर मनन करता है उतना चीज अपने हृदय में विश्वास बढ़ता है। और ये जो विश्वास की चीज जो बड़ी हुई है, तब वो इंसान जब शब्द बोलता है, वो जो चीज जो उसके हृदय में है विश्वास की, वो जाकर वो शब्द विश्वास में मिक्स होकर जब निकलता है तो वो कार्य करता है। लेकिन अगर हृदय में विश्वास वाला चीज उगाया नहीं है, आप यही वचन बोलेंगे लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि प्रभु मेरा वचन, मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। प्रभु को प्रार्थना सुनने के लिए आपको विश्वास को उगाना है। जैसे खेती उगाता है वैसे विश्वास की खेती को उगाना है। और जब आप विश्वास की खेती को उगाते हो तो आपकी हर समस्या पर विश्वास आक्रमण करता है और उसको महिमा में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम जब बोलते हैं हमारे पे विश्वास है, हम अधिक मात्रा से बोलते हैं हमारे अंदर मानसिक विश्वास है। बाइबल वाला विश्वास होने के लिए हमको ये वचन हमारे हृदय में रहना है, इस वचन को समझना है, इस सत्य को समझना है, इस सत्य को इस्तेमाल करना है, और तब वो कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस हिब्रू 11:1। अभी ये तो समझा आशा कितनी जरूरत है। अगर आशा नहीं है तो विश्वास काम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो आशा है उसको आत्मिक से वास्तव में बदलने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसका नाम है विश्वास। अभी उदाहरण, किसी ने आशा की कि मुझे ये चाहिए भविष्य में, लेकिन वो वचन लेके विश्वास को नहीं उगाता है, तो वो आशा ही रहती है, उसके जीवन में वो आती नहीं है। और उसको इंग्लिश में बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। आई विश दिस वुड हैपन इन माई लाइफ। लेकिन उसको उसने वचनों से बांधा नहीं है। तो जब कोई आशा करता है, उस आशा के अनुसार बाइबल में वचन दिए हैं, उस वचन को लेना है, उस वचन को वचन के अनुसार अनुभव करना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में रहना है, उसको इस्तेमाल करना है। और जितना वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसके अंदर उतना विश्वास बढ़ता है। अभी एक उदाहरण देता हूँ, ये वचन में कितना वो विश्वास की चीज़ कैसी है मैं बताता हूँ। आप 5 मिनट के लिए बच्चे बनेंगे, छोटे बच्चे, आपका उम्र छोड़ के बच्चे बनेंगे तो सीखने आसान है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना मैं बहुत बड़ा है, कुछ नहीं सीखेगा। जितना बोलेगा मैं बच्चा है मुझे सीखा, अब सीखेंगे, बराबर है। अब मैं 2 शब्द लूंगा बाइबल में से, सिर्फ 2। आपको उसको बोलना है बार 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 बार। और जब आप बोलते हो जो शब्द है उसके अनुसार सोच के बोलना है, उसके बारे में मनन करके बोलना है। और जैसे जैसे आप बोलते हो, जैसा उस शब्द में लिखा है वैसा आपके जीवन में कार्य होता है, वैसा ही आपको अनुभव होएगा। लूक 4:18 में लिखा है,
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा मुझ पर आने वाला है कि मुझ पर है, और प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। बराबर। ये दो लाइन तो बाहर कर सकते हैं ना, ये दो लाइन आप बाहर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अभी हम 10 मिनट के लिए ये दो लाइन बोलेंगे, बराबर है। और जो लोग मनन से ध्यान देते हुए आंख बंद करके उस शब्द पर ध्यान देते हुए बोलेंगे, आपको पवित्र आत्मा का इतना अनुभव होगा जैसे आपने शराब पी है ना, वैसा आपको एकदम ऐसा नींद जैसा आता है, एकदम पूरा आप यहाँ से नहीं है जैसा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए। आंख बंद करने बोला तो आप मेरे को देख रहा है। अगर यही आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फिर वचन क्या पालन करेगा? इसके लिए मैं बोला बच्चा बनके विजय, बच्चा बनके आंख बंद करो। और आंख बंद करना मेरी बहन, मराठीत बोलू काय, डोळे बंद कर। और प्रभु के वचन पर ध्यान देना। और उन्होंने कहा विश्वास, वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे हृदय में, और वो शब्द है विश्वास का। हमने ये वचन पढ़ा, वचन तुम्हारे निकट है, वो तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है, और वो शब्द है विश्वास का। अब बच्चे बनकर अपने मुंह खोलते हुए प्रभु का शब्द बोलते जाओ। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। और जब ये बोल रहे हो आपको मनन करना है, ये वही पवित्र आत्मा है जिसने पृथ्वी पे जब अंधेरा था उजाला लाया। वो वही पवित्र आत्मा है जो आदम पर था। ये वही पवित्र आत्मा है जो नोआ में था। ये वही पवित्र आत्मा है जो अब्राहम पे था, इजाक पे था, जेकब पे था, जोसेफ पे था, मोसेस पे था, डेविड पे था, सोलोमन पे था, जीसस पे था, यीशु पे था, जॉन द बैप्टिस्ट पे था, पौल पे था, मैथ्यू पे था, सब ये शिष्यों पर था। और वही पवित्र आत्मा भी आप पर है। ये मनन करते करते बोलते जाओ, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मन में नहीं बोलना है, शब्दों से बोलना है। थोड़े जोर, थोड़े आवाज से बोलिए, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। और जब आप बोल रहे हो आपको उस चीज का सोचना है, अनधिकित चीज, जो वो पवित्र आत्मा जो सोलोमन पे कार्य कर रहा था, सैमसन पे कार्य कर रहा था, वही पवित्र आत्मा अब आपके ऊपर है। वो सोचते हुए बोलो, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। बोलते जाओ, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक, प्रभु यीशु ने तुम्हें अभिषेक किया है। जैसे उन्होंने अपने शिष्यों को अभिषेक किया था, उसी तरह उन्होंने उनको वरदान दिया, जाओ अंधों को आंखें खोलो, बहरे का कान खोलो, गूंगे हैं उनको बोलने की शक्ति दो, जो बीमार है उनको चंगा करो, जो मरे हुए हैं उनको मुर्दों को जी उठाओ, जो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है उस दुष्ट आत्मा को निकालो। ये वरदान प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दिया, और यही वचन बोलता है वही वरदान अब वो आपको दे रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। बोलते जाओ,
आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक। विक्रम भाई जरा जोर से बोलो प्रभु माइक। यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। वेरी गुड। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, वेरी गुड। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। वेरी गुड। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे बहुत अभिषेक अच्छा है, किया बहुत है। अच्छा है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अब अंगार बह रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, बोलते जाओ, प्रभु बोलते जाओ। यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अभी विश्वास की आंखों से देखिए, हालेलुया। बोलते जाइए, बोलते जाइए। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, मन में प्रभु यीशु ने मुझे विश्वास करते अभिषेक जाइए। किया है। आप प्रभु यीशु बीमारियों का को नाम चंगे कर रहे हो, प्रभु अंधों यीशु को आप ने मुझे रोशनी दे रहे अभिषेक किया हो, है। दुष्ट प्रभु आत्मा यीशु को आप का निकाल आत्मा रहे मुझ हो। पर है। प्रभु के यीशु अभिषेक ने से मुझे आप पवित्र अभिषेक जीवन किया जी है। रहे हो। प्रभु यीशु का पवित्र मुझ आत्मा पर के है। द्वारा प्रभु आप यीशु ने मुझे प्रवचन कर रहे हो, अभिषेक किया है। लोगों को प्रभु यीशु चंगाई का दे रहे हो। आत्मा मुझ पर देखिए, है। देखिए, प्रभु देखिए, यीशु ने आपके मुझे विश्वास की अभिषेक आंखों किया से है। देखिए, प्रभु यीशु प्रभु का आत्मा मुझ अभिषेक पर आप पर है। प्रभु प्रभु का यीशु ने मुझे अभिषेक आप पर है। अभिषेक किया है। प्रभु का अभिषेक आप प्रभु पर है। यीशु का प्रभु का आत्मा अभिषेक हम आप सब पर है। है। प्रभु का यीशु ने अभिषेक आप हम पर है। सबको प्रभु अभिषेक का किया अभिषेक है। आप पर प्रभु है। यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। बोलते जाओ, विक्रम। प्रभु यीशु का आत्मा अभी इस वक्त हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। सारी गंदगी जल रही है, आत्मा सारी मुझ पर गंदगी है। जल रही है। प्रभु यीशु ने प्रभु मुझे के पवित्र अभिषेक अंगार किया में, है। प्रभु के पवित्र अंगार में सब गंदगी जल रही है। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते प्रभु जाओ। का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है।
प्रभु यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। बोलते जाओ भाई। प्रभु यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम सब पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको विजय का आत्मा, विजय का अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा हम पर है। प्रभु यीशु ने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने हमारे पर आत्मा आ गया है। बोलो 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 बोलो। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे प्रेम से भर रहा है। बोलते जाओ भाई। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखिए। अपनी आंखों को बंद रखिए। हालेलुया। शांत हो जाइए। अपनी आंखों को बंद रखिए और महसूस कीजिए आपको प्रभु ने अभिषेक किया है ताकि आप शुभ समाचार के अनुसार जिए, पवित्र जीवन जिए और इस पवित्र जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में पवित्र वचन की घोषणा करें। जो लोग कैदी में हैं, पाप के कैद में हैं, उनको मुक्ति देने का वरदान दिया है। जो लोग आत्मिक में अंधे हैं, अंधकार की शक्ति में हैं, बीमार है, उन सबको मुक्ति और चंगाई देने का वरदान दिया है। जो लोग डर में हैं, डिप्रेशन में हैं, आत्महत्या करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति देने का वरदान दिया है। जो लोग श्राप में फंसे हैं, गरीबी में फंसे हैं, पैसे की कमी में हैं, उनको इस शक्ति, इस दुष्ट शक्ति से मुक्ति देने की शक्ति का वरदान तुम्हें दिया है। ये शब्द ल्यूक 4:18 और 19 में लिखा है और इस शब्द पर जब हमने विश्वास किया, वो शब्द हमारे मुंह में है और यही शब्द हमारे हृदय में है, तो इस शब्द के अनुसार वो विश्वास एक किसान के तरह आप उगा रहे हैं। आपके ऊपर वो शब्द कार्य कर रहा है। अपनी आंखों को बंद रखिए। जिनका सर भारी हुआ है, जिनका शरीर भारी हुआ है, अपने हाथों को उठाइए। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अपने हाथों को उठाइए, डरो मत, ऊपर उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हाथ नहीं उठाओगे तो आप मुक्त नहीं हो जाओगे। ये बहुत अच्छी खबर है कि आपको प्रभु ने छुआ है। अपनी आंखों को बंद रखिए, हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए, क्योंकि मैं जिन्होंने हाथ उठाया है उन्हीं के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपको
सर भारी हुआ है, शरीर भारी हुआ है, कुछ भी भारीपन हुआ है, अपने हाथों को उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, इन लोगों को आपने छू लिया है और आपका महान कार्य कर रहे हैं इनके जीवन में। इन लोगों को जिनको भारीपन लग रहा है, हे स्वर्गीय पिता, आपके नाम से प्रभु यीशु, आपके वरदानों से, आपके शक्ति से इनके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है, इसी समय मैं आपके नाम से प्रभु यीशु उस सारे चीज़ों को तोड़ देता हूँ और उनके शरीर से, उनके जीवन से बाहर निकलने के लिए हुक्म देता हूँ इसी वक्त। और विश्वास करता हूँ प्रभु, जो उनको इस समय तकलीफ हो रहा था, भारी भारी सा लग रहा था, चक्कर आ रहा था, वो सब उनके शरीर से, उनके जीवन से इसी वक्त निकल गया है और वे लोग मुक्त हो गए प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। अपने हाथों को नीचे रखिए और धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको मुक्ति दी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी जिन्होंने पहले बार हाथ उठाया क्योंकि आपका भारीपन था, अब ये भारीपन आपको छोड़ के गया है। अब आप में से कोई है जिनको अभी भी भारीपन है? कोई नहीं है, सब मुक्त हो गए। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये जब आप रोज करोगे तो आपको रोज ऐसे भारीपन लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे और बोलोगे प्रभु आपके नाम से मैं मुक्त हो गया इससे, तो एक हफ्ते के बाद आप देखोगे, अगर ये रोज एक हफ्ता तक करोगे तो आप खुद चकित हो जाओगे कि एक हफ्ते के बाद आप देखोगे कि आपकी कितने सालों की जो बुरी आदतें हैं वो अभी है ही नहीं, वो बिल्कुल गायब हो गया है, वो बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको सब आक्रमण करके खत्म कर दिया है। अब ये प्रार्थना कोई भारी है? रोज अगर ये 2 लाइन एक मनुष्य आधा घंटे तक बोलेगा, उसके जीवन में सिर्फ परिवर्तन नहीं होगा, जो भी गंदी एडिक्शन है या आदत है उससे उसको मुक्ति मिलता है, खुद के बल से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो संपूर्ण मुक्त होता है। दूसरी बात, वो इंसान जब जाकर किसी को सबसे पहले उसको वचन पालने की शक्ति मिलती है, बराबर है? वो अभी वो गंदी चीज नहीं करता है, और उसके बाद वो जब किसी को जाके बोलता है, वो शब्द में इतना सामर्थ्य आता है कि सामने वाला रोने लगता है, उसको पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है, उनके हृदय में चुभ जाता है और लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है। और जो लोग कोई भी गंदी आदत में फंसे हुए हैं, वो कैद से वो लोग मुक्त होते हैं। जो लोग को आत्मिक ज्ञान नहीं है, अंधे हैं, आत्मिक अंधे हैं, उनको रोशनी मिलती है। जो लोग डिप्रेशन में, कोई लोग को सुइसाइड करने का बार बार ख्याल आता है, ऐसे लोगों को आप मुक्त करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपके जीवन में और दूसरे के जीवन में, खास करके जो लोग गरीबी में फंसे हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है प्रभु के आत्मा के द्वारा। मेरा सबसे पहला, मेरा जिंदगी का पहला वचन ये था, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और प्रभु ने मुझे वरदानों से भर दिया है कि मैं उनका वचन का प्रवचन करूं। जो लोग कैद हैं उनको मुक्ति मिले, जो लोग अंधे हैं उनको रोशनी मिले, जो लोग डिप्रेशन में, जो लोग धर्म में हैं वो लोग मुक्त हो जाए, और जो गरीबी में फंसे हैं उनको गरीबी से मुक्त हो जाए। ये मेरा सबसे पहला स्क्रिप्चर था, और इसको मैं लेके 1-1 घंटा बोलते जाता था। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ, जब मैं ये वचन लेके बोलता जा रहा था, 1 महीने के अंदर मैं देखने लगा जिनको दुष्ट आत्मा लगा है वो लोग मुक्त होने लगे, जिनको मैं छू कर प्रार्थना करता था वे लोग चंगे होने लगे। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे अंदर जो बुराई थी वो एक के बाद एक नाश हो गई। मेरे को उसको छोड़ना नहीं पड़ा, वो मेरे मन से ही निकल गया।
तो अगर कोई इसको अब काम करते करते बोलते जाओगे तभी भी चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बैठ के रहना है और करना है। काम करते करते बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। और देखो 1 महीने के बाद जब हमारी मुलाकात होगी आप खुद बोलेंगे 1 महीने में कितने साल से मेरे को ये गंदी आदत थी पूरा निकल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हिब्रू 11:1। अभी तक हमने विश्वास का डेफिनेशन नहीं पढ़ा, खाली अभी आशा पे थे। किस पे थे? आशा। अब आशा को कैसे आत्मिक से वास्तव में लाना है। हिब्रू 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तेरा बेटा कितना अच्छा दिख रहा है रे, पलट के देख। और मैं देख रहा हूं वो गाड़ी लेके चल रहा है और मेरा ये विश्वास है भविष्य में वो चलेगा बगैर उस गाड़ी को लेके हुए। अब क्या कर रहा है? जब मैं विश्वास का आपको सिखा रहा है वो बार बार उधर उधर घूम रहा है गाड़ी को लेकर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब वो जितने बार लेके घूम रहा है वो चलने का कोशिश कर रहा है। और अभी आपके आंखों से क्या दिख रहा है? मेरा बेटा गाड़ी को धक्का मार के चला रहा है। अभी आपको आशा क्या करना है? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और वो जो आत्मिक है अभी वास्तविक में नहीं है, लेकिन वो आशा को हकीकत में बदलने के लिए आपको प्रभु के वचन को बांधना है आपके आशा के साथ, और 1-1, 2-2 घंटे बोलते रहना है। तो क्या करता है विश्वास? विश्वास जाके उसके शरीर में जो कुछ भी कमीपन है उसको सीधा करता है। आज भी अगर मेरा मेडिकल रिपोर्ट लिया रहेगा तो ये मेरा पैर आज भी टूटा हुआ है। मैं मेडिकली 45 मिनट के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैर टूटा हुआ है। घुटने से अलग होता है फिर वापस जुड़ता है। अगर मेरा पैर थोड़ा अलग हो गया तो 2 मिनट में सूज जाता है। तो मेरा पैर सिर्फ 45 मिनट तक मैं खड़ा रह सकता हूँ। लेकिन जिस दिन से मुझे प्रभु यीशु मिले तब से मैं यही बोलने लगा, प्रभु आपके नाम से मैं दिन रात खड़ा रहूंगा और ये पैर मुझे कुछ तकलीफ नहीं दूंगा। और ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो आप जब भी मुझे देखोगे मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूं। मेरा एक पैर ढीला रहेगा, एक पैर एकदम कड़क रहेगा, लेकिन पूरा दिन खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास वचन पे है, मेरे पैर पे नहीं है। तो जब मेरा पैर कुछ बोलता है मैं उसको बोलता चुप, काम पे लग जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ऐसे हमको विश्वास करना है, आत्मिक या वास्तविक। अब हिब्रूस 11 में लिखा है वापस, अब हम विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अच्छा, अभी इस डेफिनेशन को लेके हम उदाहरण देखेंगे बाइबल में। ठीक है? हेलो, ठीक है? दो राजा है आपके इसमें, राजा किंग है तो राजा। 2 राजा चैप्टर 6 वचन 8। अभी देखिए, आप पढ़ने के पहले सुनिए। एक बार देखेंगे प्लीज।
देखिए, ये पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आप लोग का भविष्य किसके हाथों में है? पक्का? आप यहां पर देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है। एक समस्या, दो लोग हैं, दोनों को एक ही समस्या है। एक वास्तविक में विश्वास करता है, एक आत्मिक में विश्वास करता है। जो वास्तविक में विश्वास करता है उसकी मौत आ गई है। जो आत्मिक में विश्वास करता है उसको मौत छू नहीं सकता है, और सैनिक के ऊपर विजय प्राप्त करता है। ठीक है? अभी हमको देखना है इन दोनों में से मैं कहाँ हूं। मैं एलीशा हूं कि मैं ज्यादा करके उसका सेवक हूं। मैं एलीशा जैसे हूं कि मैं उसके सेवक के जैसे हूं। मैं क्रिश्चियन तो हूं, मैं विश्वास पे प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एलीशा जैसे विश्वास करता है या उसके सेवक के जैसे विश्वास करता है। क्योंकि जो कुछ भी मैं करता हूं उसी के अनुसार मेरा जीवन का परिणाम होता है। ठीक है? अब पढ़ेंगे, पढ़ो भाई। 6:8। 6:8। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना। अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। हाँ, अब क्या हुआ है? आरामी का राजा इजरायली राजा का साथ युद्ध करता है और वो अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर फैसला करता है कि इजरायली का राजा अब यहां से इस रास्ते से निकलने वाला है, तो हम लोग अपना तंबू गाड़ेंगे, छुप कर रहेंगे। जब वो वहां से जाएगा तब उसको हम उस पर हमला करेंगे। अगर राजा मर गया तो पूरा, राजा मर गया तो खलास ना, तो हम उसका महल सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये लोग छुप के बैठे हैं। जब ये राजा ने ये सब बनाया तो परमेश्वर का भक्त इजरायली देश में उसको पवित्र आत्मा बोलता है, इस राजा ने ये सब कार्यक्रम करके रखा है। तो वो अपने राजा से कहता है, इजरायली राजा से, भाई तुम उस रास्ते से मत जाओ, क्योंकि उस रास्ते से आपको अचानक अरामी देश का जो राजा और उसका सैनिक सब छुप के बैठे हैं, वो तुम पर आक्रमण करेगा और तुम हार जाओगे, तुम मर जाओगे। अब इजरायली राजा, वो तो राजा है ना, क्या वो उस भक्त का शब्द सुनेगा, क्या खुद का करेगा? अभी देखेंगे वो क्या करता है। 10वां। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरना बहुत बार हुआ। अब लफड़ा क्या हुआ है? ये आर्मेनिया का राजा बार बार उसका जो स्पाई जासूस, वो बोलता है राजा यहां से आने वाला है, तो वो अपना तंबू गाड़ता है। लेकिन आखिरी वक्त पर वो राजा वहां से नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो भक्त है ये उसको हमेशा समाचार देता है
पवित्र आत्मा के द्वारा तुम उस रास्ते से नहीं जाना, वो उधर है। अब ये एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, कई बार होता है। तो राजा, आर्मी का राजा परेशान होगा क्या खुश होगा? परेशान होगा। और वो उसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी ये है, जब मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया, ये इजरायली का राजा को ये प्लान कैसे समझता है? हमारे अंदर भी एक कोई जासूस है, वहां का तो जासूस है, हमारे अंदर का भी जासूस वहां पे है। समझ में आ रहा है? उसको बहुत गुस्सा आता है। अभी देखिए 11वां। इस प्रकार, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, बहुत अथवा बहुत क्या? बहुत घबरा गया, घबरा गए? घबरा गया। हाँ, म्हणजे गुस्सा आया उसको। कैसे डरेगा वो? उसको गुस्सा आया है। इधर लिखा है। हाँ, वो उसको गुस्सा आया। हाँ, उसको गुस्सा आया। फिर उसको गुस्सा आया, अथवा उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोग में से कौन इजराइल के राजा की और का है? हाँ, उसको इतना गुस्सा आया, मैं इतने बार पूरा प्लान बना रहा है, ये राजा को सब प्लान समझ में आता है, हमारे इधर भी कोई जासूस है पक्का, नहीं तो मैं इधर है, वो उसके राज्य में, उसको कैसे मालूम पड़ता है? तो गुस्सा आता है। फिर 12वां। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं, एलीसा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वो इजराइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू सायन की कोठरी में बोलता है। हाँ राजा, हमारे इधर कोई जासूस नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में प्लान बनाता है, अपने कर्मचारियों को बोलता है इस बार तुम सैनिक को इधर लगा दो, तो जब तुम वो शब्द बोलता है, वो इजरायली राजा में एक ऐसा भक्त है ईश्वर का, जो तुम्हारा कमरे से बात करता है, उसको वहां से सुनाई देता है। मतलब आप समझ सकते हो पवित्र आत्मा की शक्ति क्या है? हेलो, पवित्र आत्मा की शक्ति में क्या है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की शक्ति में क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो दुश्मन कुछ भी चाल चलाता है, पवित्र आत्मा सब जानता है, और वो अपने भक्त को बोलता है, भक्त राजा को बोलता है। उसके बाद राजा अच्छा, अभी अब प्रश्न ये है, अभी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है राजा का? राजा कि भक्त? क्योंकि राजा को तो वो पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये भक्त सब मेरा चाल समझता है। तो अभी मेरे को सबसे पहले किसको उड़ाना पड़ेगा? भक्त को। तो वो पूछता है, देखिए राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वो दोतान में है। तब उसने वह घोड़े और रथों समेत एक भारी दल भेजे। हाँ, एक भक्त के लिए क्या भेजा? एक ईश्वर के भक्त के लिए क्या भेजा? पूरी सेना, घोड़े, रथ सबके साथ भेज दिया उसको, ताकि एक भक्त को पकड़ने के लिए। भक्त के पास कुछ हथियार है? हेलो, भक्त के पास कुछ हथियार है, लेकिन क्या उसके पास आत्मिक हथियार है? और आत्मिक हथियार ये हथियार से ज्यादा ऊंचा है। तो हम क्या भक्त हैं? तो हमारे पास हथियार है, लेकिन हमारी हथियार वास्तविक हथियार से अधिक मात्रा से शक्तिमान है। लेकिन क्या हम विश्वास करते हैं? अच्छा, फिर और उन्होंने रात को
उन्होंने रात को आकर आकर नगर को घेर लिया। किसको? उसके घर को, घर को, घर को। अगर नगर को घेरना है तो कितने हजार लोग मांगता है? तो एक सेवक के लिए कितना हजार लोग को भेजा, और वो लोग ने नगर को घेर लिया। फिर भोर को परमेश्वर के भक्त का, बराबर पढ़ना यार, यही तो मेन है। हाँ, जोर से पढ़ना। भोर को परमेश्वर के भक्त का अटूला टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि, क्या देखता है कि, क्या देखता है कि, क्या क्या देखता है कि, क्या महिमा कभी होता है? देखने से। महिमा कब से होता है? देखी हुई चीज या अदेखी हुई चीज? और ये सेवक अभी क्या देख रहा है? घोड़े, रथ, सैनिक। तो इसके अंदर क्या आने वाला है? विश्वास की डर? देखेंगे देखेंगे क्या होता है। वापस पढ़ना 15। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पहाड़ पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरा स्वामी, हाय क्या करे। आ आ आ आ आ आ आ अब किसने देखा घोड़ा और रथ? भक्त ने देखा? सेवक ने देखा? सेवक ने देखा। देखने के बाद वो क्या बोलने लगा? हाय मेरे स्वामी। हाय मेरे स्वामी। किससे कहा? भक्त से। स्वामी से कहा। क्या कहा? हम क्या करें? मतलब हमारा तो अभी विकेट। अभी 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 प्रश्न ये है, क्या वहां के सैनिक के कोई एक आदमी ने उस सेवक से बात किया? तो ये क्यों बोल रहा है हाय हम क्या करें? क्या उसके आंख उससे बात कर रहे हैं? उसके आंख उससे क्या बात कर रहे हैं? ये सेना जो आया है तेरे भक्त के लिए आया है, उसको फूल चढ़ाने के लिए आया है, उसको एक ट्रॉफी देने के लिए आया है। हाँ, वो जानता है ये जो मेरा स्वामी है, इसने इजरायली राजा को बहुत समाचार दिया। किसके बारे में? ये सेना के राजा के बारे में। अब वो बिगड़ गया है और उसने ये सेना भेजा है मेरे स्वामी का पूजा करने कि उसको खत्म करने। और उसको खत्म करते करते मैं उसके साथ है तो मेरा भी नंबर लग गया। तो अब उसके बगैर किसी ने बात किए हुए उसके अंदर कौन सा विश्वास आया है? डर का विश्वास आया है। क्या बोल के आया है? स्वामी की तो मौत है गारंटी, इतना बड़ा सेना से वो भाग नहीं सकता है और मैं भी नहीं भाग सकता क्योंकि मैं उसके साथ हूं। तो उसके मन में जो ज्ञान है, जो सोच है, वही उसके मुंह से बाहर निकल रहा है। और वो जो शब्द निकल रहा है वो विश्वास का निकला है कि डर का निकला है? तो इसका मतलब इसने विक्ट्री, डिफीट डिफीट डिफीट, हाँ बराबर, उसने हार मान ली। हार मान ली, विश्वास किया, मौत भी है, इसके लिए उसके मुंह से वो शब्द निकला। बराबर है। अब देखेंगे स्वामी ने क्या कहा। 16वां, उसने कहा, उसने स्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा, हाँ मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने डॉन के अंकल को बोला है मेरे लिए प्रार्थना करने। मत डर, मैंने थॉमस भाई को भी बोला है हमारे लिए प्रार्थना कर। मत डर, बंबई के लोगों को भी मैंने बोला है हमारे लिए प्रार्थना कर।
प्रार्थना करने का एक समय होता है और एक समय होता है आक्रमण करने का। उस समय प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता है, और इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं दुश्मन के साथ युद्ध होने के पहले हम तैयारी करते हैं। जब दुश्मन के साथ सामना होता है तो जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी विश्वास हमने उगाया है, उसको अभी इस्तेमाल करने का समय आया है। क्या वो किसी को बोलता है मैंने इससे बात किया, उससे बात किया, मिनिस्टर से बात किया है, नरेंद्र मोदी से बात किया है? क्या बोल रहा है? डरो मत। क्योंकि क्यों डरो मत? क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। दिमाग खराब हो गया? जो हमारी ओर है वो उनसे और अधिक है। वो लोग की सेना क्या किया है? पूरा नगर को घेर लिया है। हम लोग कितने हैं? ये लोग कितने थे? 2। और सामने कितने हैं? सेना। और ये क्या बोल रहा है? डरो मत, हमारे साथ जो है वो उनसे अधिक है। तो अभी ये सेवक क्या बोलेगा? लगता है इसका दिमाग इतना खराब हो गया है, मौत दिखा तो बोलता है हमारे, इसको अभी पूरा सेना दिख रहा है इसके आंख के सामने। अरे हम 2 है यार। अब प्रश्न ये है, सेवक कौन से आंखों से देख रहा है, भक्त कौन से आंखों से देख रहा है? सेवक वास्तविक आंखों से देख रहा है, भक्त आत्मिक आंखों से देख रहा है। और इसके लिए बोल रहा है डर मत रे, हमारे साथ अधिक मात्रा से लोग हैं हमारे पक्ष में। अभी यही चीज हम थे। हम कौन से ग्रुप में रहेंगे? भक्त के कि सेवक के? हमको किसकी आदत है? नहीं, हमको किसकी आदत है? वास्तविक कि आत्मिक? तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? क्या यार, मैं इसके साथ नौकरी कर रहा था, इसका तो बैंड बज गया, अभी मेरा भी बैंड बज गया। देखिए एक ही समस्या। अच्छा, प्रश्न ये है, जब जब डर हमारे पास आता है, डर को हमेशा हमारे परमिशन लेना आवश्यक है। वापस जब जब डर का आत्मा हमारे पास आता है, वो हमारा दरवाजे पे खटखटाता है, और उसको हमारे पास, हमारे अंदर कार्य करने के पहले उसको हमारा परमिशन का लेना आवश्यक जरूरी है। अभी जैसे ही उस सेवक ने सेना को देखा, डर ने खटखटाया, क्या उसने दरवाजा खोला? इसके लिए बोला अभी क्या करेगा? बराबर है। क्या भक्त ने भी सेना को देखा? इसके लिए उसने बोला हम लोग अधिक है उन लोग से। इसका मतलब उसने भी देखा। डर ने उसके भी मन में खटखटाया, क्या उसने दरवाजा खोला? नहीं। उसने कौन सा दरवाजा खोला? देखो, उसने कौन सा दरवाजा खोला? देखो, जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, ए यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि ये अंधा है। ये अंधा था क्या? अभी भक्त पहला क्या बोलता है? जो हमारे साथ है वो अधिक मात्रा से है। चलो ठीक है। आप बोलते ए यहोवा इसके आंख खोल दे, तो वो सेवक क्या बोले? क्या मैं अंधा है? हाँ, तो हमारी भी आंख खोलना है। हमारी आंख हमेशा क्या है? बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि बचपन से हमको सिखाया है बाइबल में देखना, क्यों ये आंखों से जो दिखता है उसको देखना। तो अलीशा ने प्रार्थना किया, तू कोई कौन सी आंखों से देखती है बिटिया? हाँ, आत्मिक आंखों से देखती है कि वास्तविक? हाँ, तो जो तुझे अनुभव हो रहा है, तू बार बार क्या बोलती है?
शायद मेरे ऊपर कुछ है, शायद ऐसा है, शायद वैसा है। तो जो जिस आंखों से तू देखती है उसी का परिणाम होता है। लेकिन आज से अगर तू भी बोलेगी प्रभु आपने मेरे आंखों को खोल दिया है, मेरे अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, तो शैतान का आत्मा तुझे आक्रमण कर ही नहीं सकता। हालेलुया। आया समझ में? क्योंकि मेरे पर जब दुष्ट आत्मा था, मुझे जब लाया था, मैं लोगों को काटता था और छोड़ता नहीं था जब तक खून नहीं निकलता है। क्यों ऐसी कर रही है? अभी थोड़ी काट रहा हूं मैं, ऐसी कर रही। मैं 17 साल पहले का बात कर रहा है। और मेरा सर पूरा दिन ऐसा घूमते रहता था, ऐसा ही पूरा दिन रहता था। और जब वो फादर ने मेरे ऊपर प्रार्थना किया और मेरे बीवी को बोला इसको लेके जा घर, कल लेके आना प्रार्थना के लिए, प्रभु का मांस और रक्त खाने के लिए, कम्युनियन बोलता है, उसके लिए लाना, 9 दिन लाना प्रभु का शरीर और उसका रक्त पीने के लिए और वचन सुनने के लिए। अब ये मुक्त हो गया, ऐसा बोला। क्या बोला? अब ये मुक्त हो गया। लेकिन मेरा क्या सर हिलना बंद हुआ? नहीं, सर हिल रहा था। लेकिन मेरी बीवी को अभी 2 था, एक सर हिल रहा है, मतलब इसका लफड़ा है। दूसरा, भक्त ने कहा ये मुक्त हो गया है, दिखाई नहीं देता है। तो जब मुझे रिक्शा से लेके गया चेंबूर से दहीसर, वो भक्त चेंबूर में था, रिक्शा में मेरी बीवी बोलता है तू तो मुक्त हो गया। भक्त ने बोला तू मुक्त हो गया, लेकिन मेरा सर हिलना बंद हुआ नहीं। दूसरा दिन जब उठा, सर अभी भी हिल रहा है। मेरी बीवी क्या बोल रही है? कल से आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे बोलते हैं हाँ डैडी आप अच्छे लग रहे हो। तो वो लोग बार बार यही बोल रहा है कि मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं मुक्त नहीं हुआ, मैं मुक्त नहीं हुआ, लेकिन वो लोग बोल रहे मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। अब मेरे अंदर हो गया झगड़ा। मुझे अनुभव हो रहा है मैं मुक्त नहीं हुआ, ये लोग 3 मिलके बोल रहे हैं मैं मुक्त हो गया। अब सच क्या है? तो ये लोग ने इतने बार बोला कि मैं 2 दिन के बाद बोलने लगा मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। तीसरा दिन से सर घूमने का बंद हो गया। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? अगर मेरी बीवी ने ये बोला होता, चेंबूर तक लेके गया, वापस लेके आया, इसका सर तो अभी भी हिल रहा है और भक्त बोल रहा है मुक्त हो गया। काय का मुक्त हो गया? देख अभी भी दिख रहा है। तो वो शब्द उसने किससे कहा? वास्तविक कि आत्मिक? नहीं, मेरी बीवी बोलती है काय का मुक्त हो गया, इसका सर तो अभी भी हिल रहा है, वास्तविक कि आत्मिक? तो अगर वो वास्तविक बोल रही है, मैं अनुभव कर रहा है वास्तविक, मैं विश्वास कर रहा है वास्तविक, 10 साल भी हो गया, मैं अभी भी वैसा ही है। और यही होता है बहुत लोगों के जीवन में, प्रार्थना के लिए लाता है लेकिन वास्तविक कुछ बदला नहीं है। और वो लोग जाने के टाइम भी बोलता है इतना दूर से लाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? वो लोग बोल रहे हैं जो दिखाई देता है, विश्वास से नहीं बोल रहे हैं। अगर विश्वास से रहता तो बोलते थे प्रभु के घर द्वार पे आया है, प्रभु का वचन बोलता है जो कोई भी उसके पास आता है खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। मैं जानता हूं मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। प्रभु ने जरूर मेरे पति को छुआ है, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूं। क्या हुआ? उन्होंने आत्मिक। अब ये सेवक क्या कर रहा है? वास्तविक। भक्त क्या बोल रहा है? आत्मिक। सेवक को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोल रहा है? ए प्रभु इसके आंखों को खोल दे। कौन से आंखों को? आत्मिक आंखों को। हमको रोज क्या प्रार्थना करना है? ए प्रभु मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि मैं आज से वास्तविक पर नहीं विश्वास करूं बल्कि आत्मिक पर। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे वास्तविक पे विश्वास नहीं करना है, मतलब क्या? वास्तविक पे उस चीजों पर जो प्रभु के वचनों के विरुद्ध है। नहीं तो बोलेंगे मैं वास्तविक पे विश्वास नहीं करता, मैं तेरे पर विश्वास नहीं करता, तू मेरे बाजू में बैठी है। उसका मतलब ये नहीं, जो भी वचन के विरुद्ध वास्तविक है उसका विरुद्ध करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है?
अब समझ में आ रहा है विश्वास? हेलो, अब प्रश्न ये है, क्या हम ज्यादा करके वास्तविक विश्वास में हैं कि आत्मिक विश्वास में हैं? सच्ची बताओ। वास्तविक में। और इसीलिए हम परेशान होते हैं, क्योंकि जो दिखाई देता है वही बोलता है, प्रार्थना करता है, लेकिन जब टेस्ट आता है, जब प्रेशर आता है, वास्तविक बोलते हैं। तो मिलता क्या है? वास्तविक। आत्मिक बोलता है तो क्या मिलता है? आत्मिक। समझ में आ रहा है? किसी ने मेरे को घड़ी दिखाई, ये सब घड़ी बराबर टाइम मालूम पड़ता है, आने के टाइम 8:30 के बदले 10 बजे आता है, तभी घड़ी नहीं चलता है। आज खाना ही बंद। देखो सब आदमी लोग खुश हो गए, औरत लोग काय का खाना बंद। देखो ये लोग कितने खुश हो गए, औरत लोग देखो काय का बंद। ये लोग की ज्यादा टाइम लेता है क्या? बोलिए, ये लोग को टाइम लेने के लिए चांस ही नहीं है, ये लोग तो इधर ही है। वास्तविक बोल रही है कि आत्मिक बोल रही है? अच्छा पढ़ो 17। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, ए यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, और जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर एक पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथ से भरा हुआ है। ये कौन से काल में? नया काल में कि जूने काल में? ये चैप्टर जूने काल में है क्या नए काल में? अगर जूने काल में भक्त के बाजू में ये सब है, अब हम जो प्रभु यीशु में, हमारे बाजू में क्या है यार? तुमको समझा नहीं। अगर जूने काल के लोगों के बाजू में सरदूत और रथ भर के है, तो प्रभु यीशु ने, जिसने हमारे लिए जान दिया, सबको दिया, और हमको नया जीवन दिया, हमको प्रभु का संतान बनाया, तो हमारे आजू बाजू में क्या है? इतना ही है कि इतना ही है, भी ज्यादा है, लेकिन वास्तविक में दिखता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक गवाही देता हूं, उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग वापस पढ़ेंगे। आप में से किसी को मालूम है एक जगह है जिसका नाम है दहिसर चेकना का? दहिसर चेकना, दहिसर चेकना के उधर ऑक्ट्राई नाका है और टोल नाका है। तो उन दिनों में मैं बंबई में रहता था और टोल नाका नया ही बना था, और बंबई के लोग बहुत शाणे हैं। बंबई में इतने सारे फ्लाईओवर हुए हैं, उसको किसी को टोल नाका नहीं है, बराबर? और हम जो दहिसर में रहते हैं, हमको बार बार भाईंदर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, हमको टोल नाका। सही है? तो मीरा रोड वाले, दहिसर वाले सब इकट्ठा हो गए और वो टोल नाका पर आक्रमण किया और तोड़ फोड़ कर दिया। जैसे ही तोड़ फोड़ हुआ तो आया वांग करके। तो ये जो लीडर लोग थे ना, ये लोग ने बोला कल हम वहां पर मोर्चा लगाएंगे। तो सब पुलिस लोग का बंदोबस्त, सब लाठी बीटी, टोपी, हेलमेट बिलमेट लगा के, और सब लोग भी उधर तैयार है, लेकिन सब शांति में है। लोग भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है, ठीक है? और पुलिस लोग सब खड़े हैं। और मेरा ऐसा हुआ, मेरा अभी एक साल हो गया था मेरा परिवर्तन में, कुछ 98 का बात है, 99 का बात है शायद। और
मुझे हमेशा ये प्रश्न था कि ये गुड फ्राइडे बोलते ना, तो लोग हमेशा हमको पूछता है तुम्हारा यीशु को क्रूस पे मारा, वो मर गया, और उस शुक्रवार के दिन वो जो मर गया उस दिन रहना मांगता था सैड फ्राइडे, लेकिन तुम लोग उसको बोलते गुड फ्राइडे। अगर तुम्हारा यीशु मर गया तो उस दिन होना मांगता था दुखी का शुक्रवार, लेकिन तुम लोग बोलते हैं अच्छा शुक्रवार। ये क्यों बोलता है? तो ये जब लोगों को नहीं समझता है, इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रैक बनाया था कि गुड फ्राइडे में क्या हुआ था और उसको क्यों गुड फ्राइडे बोलता है। और उसका प्रिंटिंग वो चेकनाके के बाजू में एक इंडस्ट्रियल है, प्रभात इंडस्ट्रियल है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा ना, है। उधर वो प्रिंटर था और मैंने वो लोग को बोला मैं प्रिंटिंग का खर्चा लेगा, मैं प्रिंट करके लेके आएगा। और मेरा क्या था, उसी दिन मेरे को वहां से उठाना है, तो मैं उसको फोन कर रहा है और बोल रहा है मैं आ रहा हूं, माल तैयार है? बोलता है तैयार तो है लेकिन मत आना। अरे अगर तू मेरे को गुड फ्राइडे के बाद देगा तो फायदा क्या है, 2 दिन पहले देगा तो हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ना। तो मैं उसको बोला भाई मेरे को आज ही मांगता है। बोलता है भाई तू इधर आना मत। मैं बोला क्या हुआ है? बोलता है इधर जोरदार मोर्चा है, लाठी चार्ज होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मत आना। तो मैं बोला मैं तो रास्ते पे है, मैं आ रहा हूं। तो बोलने लगा एक काम करना, गाड़ी लेके नहीं आना, क्योंकि 2 गाड़ी ऑलरेडी जल चुकी है, तो गाड़ी मत लेके आना। तो मैंने गाड़ी कुछ दूर पार्किंग किया और मैं चलता आ रहा है। अब सब लोग अपने अपने जगह पे, मोर्चा है, रास्ते पे खाली मैं ही चल रहा हूं, पुलिस वाला भी देख रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अचानक लोगों में से किसी ने एक पत्थर पुलिस के वैन पे फेंक दिया। किस पे? बम ने, खाली एक पत्थर। जैसा ही वैन पे पत्थर गिरा तो पुलिस वाले का क्या हुआ, डंडा भारा है। तो वो लोग पहला किसके पीछे भागे? जो लीडर है ना, लीडर, जो मेन लीडर, वो लोग के पीछे भागे, उन लोग को पकड़ा और पहले बड़े प्यार से अंदर डाल दिया। जब लीडर लोग अंदर गए, बाद में लाठीचार्ज हो गया, मैं देख रहा था। लीडर लोग को नहीं फटका गिरता है, कभी भी लीडर को नहीं फटका गिरता है। लीडर के जो चमचे लोग हैं, जो लोग को ज्ञान नहीं है, वो लोग को फटके खाता है। लीडर पहले अंदर जाके बैठता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो जब ये हो रहा था मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अभी वो लोग क्या कर रहे थे, जिसको जिसको लाठी चार्ज कर रहे थे वो लोग को पकड़ पकड़ के वो लोग के गाड़ी में डाल रहे थे, जेल में। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला अगर 2-3 दिन अंदर जाएगा तो मेरा भी फायदा होएगा, वचन प्रवचन करने मिलेगा। मैं वो लोग के सामने चल रहा है लेकिन मेरे को कोई छू नहीं रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आराम से चल रहा है। अरे यार मेरे को भी ले, लेकिन कोई नहीं ले रहा है। और मैं उस समय क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मेरे साथ है, एल शडाई मेरे साथ है। एल शडाई का मतलब ये है जिसका स्वभाव पिता और माता का है। पिता के जैसे वो शक्तिमान है और माता के जैसे वो प्रेम और दयालु है, उसको बोलते हैं एल शडाई। तो मैं बोल रहा था एल शडाई मेरे साथ है, एल शडाई मेरे साथ है। तो कोई मुझे छू नहीं रहा है। वो इंडस्ट्रियल का गेट बंद था, तो मैं खटखटाने लगा। तो मैं देख रहा 3 जन भाग के आए, 3 जन यहाँ से भाग के आए। पुलिस वाला वो लोग को डंडा मार रहा है और मैं देख रहा है, अरे मेरे को कोई तो मारेगा, कोई नहीं मार रहा है। कोई नहीं मार रहा है। इनको पकड़ के लेके गया, मेरे को कोई नहीं पकड़ा। गेट के अंदर गया, ट्रैक उठाया और वापस चलते आया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं सोच में पड़ा, प्रभु अंदर गया, बाहर आया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्यों? और प्रभु ने कहा क्योंकि तेरा इच्छा क्या था? तेरा इच्छा था मेरे को प्रवचन करने के लिए अंदर डाल देगा, 3 दिन मेरे को उधर भी मिलेगा कोई ना कोई प्रवचन करने। और तू बार बार क्या बोल रहा था, एल शडाई मेरे साथ है, एल शडाई मेरे साथ है। तो जब तू एल शडाई मेरे साथ है तो तू मेरे पंख के नीचे है। तो जब तू मेरे पंख के नीचे है, तेरे को अंदर से तो दिखता है लेकिन उसको तू नहीं दिखता है।
हालेलुया, हालेलुया। बराबर है, बराबर है। ये मैंने गवाही। अच्छा, जब मेरा नौकरी हो गया, मेरा धंधा चालू हुआ, तो मैं जाता था झोपड़पट्टी, किधर मालूम है, ये महिंद्रा के बाजू में खांदेली में क्या है एक चाली है, महिंद्रा के बाजू में वो चाली है। हाँ, समता नगर, समता नगर कोई ऐसा कुछ है, वो चाली में जाता था। लेकिन मैं क्या करता था, मेरा गाड़ी है ना हाईवे पे लगाता था और ऐसा चप्पल पहन के बाइबल लेके जाता था, क्योंकि अगर उनको मालूम पड़ेगा मैं गाड़ी बीड़ी लेके आता तो हमारा संबंध बराबर नहीं होता है। लेकिन वो देखते मैं भी चप्पल वाला है, तू भी चप्पल वाला है, हमारी जोड़ी अच्छी जमती है, समझ में। तो मैं एक रिक्शा वाला था, और रिक्शा वाला उधर का भाई था, उसका नाम था दाविद। तो उसका ऐसा हुआ, उसका रिक्शा का 3 टायर चोरी हुआ, तो वो बहुत परेशान हुआ। अरे दाविद भाई का किसी ने रिक्शा का टायर चुराया, अरे अपना कुछ इज्जत है, वो तलवार विलवार निकाल के ढूंढने लगा। तो उसको किसी ने बोला कि एक प्रार्थना सभा है उधर, वो लोग को मालूम पड़ता है किसने क्या किया है। तो ये तलवार को अच्छे से धार लगा के पहुंच गया उधर, बंद करके, और बोलने लगा यार हमको एड्रेस देना, किसने मेरा टायर उड़ाया, अपन उसका खत्म कर देगा। तो वो ख्याल से जब गया था, जो भक्त उधर था उसने बोला यहाँ पर कोई तलवार लेके आया है, क्योंकि उसको किसी को मारना है, लेकिन प्रभु यीशु उससे प्रेम करता है और बोल रहा है उसको क्षमा करने के लिए। तो ये बोला तेरे को कैसा मालूम। तो उसको प्रभु यीशु का पहचान हुआ, उसका जीवन परिवर्तन हुआ। तो वो मुझे उसके घर पे ले आता था प्रवचन करने के लिए। तो उसके एक अच्छा मन में, चाली में जब प्रवचन होता है ना, जब तुम चाली में जाते हो, सब एक तो सबसे अच्छा है सबका दरवाजा खुला है, और नया आदमी जाता है तो सब उसके पीछे चलते हैं किसके घर पे जा रहा है, बराबर है। और जिसके घर पे घुस गया सब लोग बाहर खड़े रह के देखेंगे। तो जब वो लोग बाहर खड़े हैं बोलते हैं अंदर आओ। तो प्रवचन करने के लिए पब्लिक की जरूरत नहीं, सब आते हैं। तो मेरा उधर बहुत अच्छा चलता था। तो वो रिक्शा ड्राइवर को मैंने ये गवाही दी, और एक दिन ऐसा हुआ, रिक्शा का स्ट्राइक था, रिक्शा का स्ट्राइक था, और उसके पड़ोसी मुस्लिम बिटिया का समय आया डिलीवरी का, और रिक्शा का स्ट्राइक है, उसको हॉस्पिटल तो लेके जाना ही है। उसका पति इसको बोल रहा है रिक्शा निकाल, वो बोल रहा है रिक्शा का स्ट्राइक है, मैं रिक्शा निकालेगा तोड़ फोड़ होएगा। अचानक उसको गवाही याद आई, अगर ये एल शडाई मेरे साथ है बोलता है, और पुलिस को ये दिखता नहीं है, तो मैं भी बोलता हूँ एल शडाई मेरे साथ है, मेरा रिक्शा भी नहीं दिखना मांगता है, सही है। तो उसके पति को बोला 10 मिनट का समय दे, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। उसका बात करने का स्टाइल ही ऐसा है, मैं मेरा बॉस से बात करेगा 10 मिनट में मैं रिक्शा लाता हूँ। और बोला देखो प्रभु, अगर वो सेवक ने आके मेरे को गवाही दी कि वो एल शडाई बोल रहा था और उसको कोई देख नहीं सकता था, मैं अभी एल शडाई बोल रहा है, मेरे रिक्शा को तू ढक दे, मेरे को नहीं, मेरे रिक्शा को तू ढक दे, मैं जा रहा हूँ। बिठाया, लेके गया हॉस्पिटल में, 2 ट्रिप मारा, किसी ने रिक्शा को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास किस पे था, वास्तविक कि आत्मिक। तो प्रश्न ये है, हमारे जीवन में हमारा विश्वास वास्तविक पे रहता है कि आत्मिक पे रहता है। और एक गवाही दूं, और एक गवाही। एक परिवार था सूरत का, मेरे दोस्त का ससुर बहुत बुढ़े थे, उनको जाना था सूरत, और उस समय मेरे पास मारुति गाड़ी थी। तो उसने बोला यार मेरे को ये लोग बहुत उम्र वाले हैं, सूरत तक पहुंचाना है, गाड़ी देता है क्या? बोला गाड़ी क्या, गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आता है, चल जाएंगे। तो हम लोग सूरत पहुंच गए, उनको घर तक पहुंचा दिया। वापस आने के टाइम दमन के पास
वापी 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 के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर गया और उस गाड़ी में 2 जन जो थे बिल्कुल घायल हुए थे, उनका खून बह रहा था और खाली श्वास चल रहा था और मेरी गाड़ी उसके बाजू से निकल गई। और जब मैंने वो देखा, मैंने मारुति को तुरंत यू टर्न मारा, दरवाज़ा खोला, एक को सीट पे सुला दिया, एक को फ्लोरिंग पे सुला दिया और मेरा दोस्त बोल रहा है तू क्या कर रहा है? मैं बोला देख भाई, मेरे को प्रभु ने ये गाड़ी दी है उसकी सेवा करने। बोलता है पुलिस स्टेशन का लफड़ा हो जाएगा। मैं बोला होने दो, लेकिन ये लोग को बचाना है। चल डाल, हॉस्पिटल किधर है? 12 किलोमीटर पहुंचा दिया, हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। वो लोग ने पूछा क्या हुआ? हमने बोला ऐसा ऐसा हुआ, हम इनको पहचानते भी नहीं है, हम खाली एडमिट करने आए, इनको कर दो और ये हमारा फ़ोन नंबर है। हम निकल गए, दहशत चेकनाके पे पहुंचे। अगर खून इतना बह रहा है तो वो जो खून जमा होता है ना, एक जेली के जैसा होता है, ग्रीस के जैसा। तो मेरे सीट पे खून है, मेरे फ्लोरिंग पे खून है और मेरे को दहशत चेकनाके पे मेरी गाड़ी रोक ली। किसने? पुलिस ने। अब जब वो देखता है कि सीट पूरा खून से भरा है, फ्लोरिंग पूरा खून से भरा है, वो मेरे को छोड़ेगा? तो उसने गाड़ी रोक दी, तलाशी ली गाड़ी के अंदर आके, लेकिन उसको खून भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। बोलता है जा। हालेलुया। ये जो मेरा दोस्त है, ये जो मेरा दोस्त है वो हिंदू है। वो बोला तू यार अभी लफड़े में गिर गया। मैं बोला कुछ नहीं होने वाला, उसको दिखाई नहीं देने वाला है प्रभु यीशु के नाम से। और जब हम लोग निकले वहाँ से, वो बोला तेरे को इतना गारंटी कैसा था कि कुछ नहीं उसको दिखाई देगा? मैंने कहा क्योंकि मैं प्रभु यीशु का भक्त हूँ और जो मैंने कार्य किया है वो प्रभु यीशु ने कहा और उसके अनुसार किया, तो वो मेरी रक्षा अवश्य करता है। हालेलुया। लेकिन मैं अगर कुछ लफड़ा करता हूं और मैं बोलता हूं मेरी रक्षा कर, वो नहीं होता है। तो क्या मैंने वास्तविक पे विश्वास किया कि आत्मिक पे विश्वास किया? तो हमारे जीवन में हम किस पे विश्वास करते हैं? हाँ करना चाहिए, लेकिन हमारा किस पे रहता है? वास्तविक पे। खाना खाने के बाद करेंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यू किया ना और आधा घंटा जाएगा। नहीं, क्या है, जिन्होंने गरम गरम खाना बनाया ना, वो लोग ने अपने दिल से बनाया है और वो चाहता है कि लोग गरम गरम खाना खाए, क्योंकि वो लोग सवेरे से उठ रहे हैं। आप लोग को तो 9:30 बजे तक तो आपका नाश्ता शुरुआत होता है, लेकिन उनका तो खाना बनाने का सवेरे से होता है। 10 बजे आके वो लोग वचन सुनने के लिए आते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तब तो आप लोग का शुरुआत होता है। लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता है ना। घर में कितना बजे उठते हैं आप लोग? 5 बजे। इधर क्या हुआ? इधर वास्तविक है कि आत्मिक है? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इतनी अच्छी ज्ञान दी है, विश्वास क्या है उसके बारे में बताया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम हमारी गलती समझ रहे हैं, हमारा विश्वास हमेशा वास्तविक है, आत्मिक नहीं है, अपने इंद्रियों पे टिका हुआ है। लेकिन आज आपने स्वयं आपके वरदानों से, आपके वचनों से हमको सिखाया। भक्त ने आत्मिक पर विश्वास किया, लेकिन सेवक ने वास्तव पर विश्वास किया, और इसीलिए उसी प्रकार का परिणाम होता है। हे प्रभु, आप हमें सिखाइए और आपके वचनों के समझ के द्वारा हमारे मन को बदलने के लिए हमें शक्ति दिए। जैसा एक किसान खेती में मेहनत करता है, उसी तरह हम भी आज से आपके वचनों के द्वारा मेहनत करके अपने मन का परिवर्तन करके वास्तविक से आत्मिक में विश्वास करने के लिए हम सीखेंगे।
और ये जब हम करते हैं तब हमारा दुख पल भर का होता है और वो महिमा में परिवर्तन होता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अभी वास्तविक क्या आत्मिक, आप लोग कितने देर में आएंगे? हम्म, 30 मिनट में पक्का? पक्का? किस ये मेरे को बहुत अजीब लगता है, हिंदी लोग के लिए ना आदमी भेजना पड़ता है बुलाने के लिए, इंग्लिश में किसी को भेजने की जरूरत नहीं, सब भाग के आते हैं। और कितने लोग? 1500 लोग, और हिंदी में 200 लोग के लिए आदमी भेजना, अरे अरे आते रे। आधा घंटे में वापस आना है। Shepherds sought to bring